Yeah, good evening all. Shubham, Sumant, Aman, Ayushi, Kanak, Durgesh, Gupta, good evening. Ashish, good evening. We'll continue the session. Yeah, good evening all. देखो हम फोर्थ क्लास चला रहा है. एक्चुअली जस्ट इट टेक्स 5 minutes फॉर रिवाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट. तो 4 क्लासेस 8 घंटे, लगभग 8 घंटे इस सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस. तो एक्चुअली आपको 5 मिनट लगता है रिवाइज करने के लिए. व्हाट इज क्लोज्ड, व्हाट इज नॉट क्लोज्ड, इतना याद रखना है. एंड सेकंड, व्हाट इज ईच ऑपरेशन, एक ही बार तो पढ़ना है डेफिनेशन. करेक्ट? इज इट क्लियर? हम 8 घंटे पढ़ने के बाद भी आपको सिर्फ 2 से 5 मिनट टाइम लगता है उसका रिवाइज करने के लिए. अगर ये लिए आपको ईच ऑपरेशन प्रैक्टिस करना है, आधा घंटे में हो जाता है. ठीक है? ग्रेट रश्मि. इज इट क्लियर? हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, ये आपको कभी कंपेयर नहीं करना है. क्यों? हम ज्यादा घंटे पढ़े तो कम समय लगता है रिवीजन प्रैक्टिस के लिए. तो याद रखना, हमेशा लर्निंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करो, तो शुरू जब प्रैक्टिस रिवाइज करोगे उसकी वैल्यू समझ में आता है. जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जो लोग करते हैं ना, सर मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करके आता हूं, तो उनके लिए बहुत टाइम लगता है रिवीजन प्रैक्टिस के लिए. डन? ग्रेट. you have to Hasra, you have to complete all of them, okay, before attending live sessions. बहुत सारे क्लासेस कनेक्टेड होता है, तो इफ यू आर मिसिंग 10 to मोर देन 10 और मोर देन 5 लेक्चर्स, पहले उसको कंप्लीट करके आ जाना. क्यों? बहुत सारे कनेक्शन होता है सब्जेक्ट में. सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट होता है. अगर एक वीक तक क्लासेस अटेंड नहीं किया, इसका मतलब पहले कोशिश करो उसको कंप्लीट करके लाइव कैच करने के लिए. डन? मैं पहले कहा था 2 लेक्चर्स में इस टॉपिक को कंप्लीट करना था, बट वी आर गोइंग वेरी स्लो. एंड एवरी ऑपरेशन समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन भी याद रहना चाहिए, वो है आपको मेंटेन करना है. करेक्ट. देखो हम क्लोजर प्रॉपर्टीज, ज्यादा क्लोजर प्रॉपर्टीज नहीं देके, अगर कोई पूछा तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, उस सिचुएशन में रहना चाहिए. हम मेनली क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर रेगुलर लैंग्वेज पढ़ रहा है, तो वो ही है सिलेबस में. अगर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट इस दोनों के लिए पूछा है, हम आपके पास आंसर भी है. राइट? सीएफएल हो गया ना? नहीं, सीएफएल तो नहीं आना चाहिए अभी. अगर आया तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए विनय सिंह. चलो रिमेनिंग ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लेते. देखो अब ये यूनियन देखा है तो समझ में आता है क्लोज्ड, इंटरसेक्शन क्लोज्ड, कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड. अगर कोई भी पूछा क्यों क्लोज्ड है, तो प्रूफ है. यूनियन के लिए प्लस ऑपरेटर है, इंटरसेक्शन के लिए कंपोजिशन ऑपरेशन है, और कॉम्प्लीमेंट के लिए इंटरचेंजिंग फाइनल नॉन फाइनल इन डीएफए, एनएफए नहीं, डीएफए के अंदर. तो डिफरेंस को लिए भी कंपोजिशन यूज कर सकते हैं. कंकैटनेशन के लिए भी 2 मशीन्स को कंकैटनेट कर सकते हैं. तो रेगुलर एक्सप्रेशन में डॉट ऑपरेटर है. रिवर्सल में फाइनल ऑपरेटर को हम रिवर्सल लैंग्वेज के लिए इनिशियल फाइनल इंटरचेंज करके और सारे ट्रांजिशंस को रिवर्स करके कर सकते हैं हम. क्लीनी स्टार, क्लीनी प्लस के लिए तो 2 चीज है, रेगुलर एक्सप्रेशन में ऑपरेटर है, और फाइनाइट ऑटोमेटा में हम नया इनिशियल फाइनल बना के भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन ऐड करके भी कर सकते हैं इस दोनों को. ऐसे 1 मिनट में याद आना चाहिए जो किया है हम इतने घंटे में. और सबसेट तो नॉट क्लोज्ड है, क्यों? एक रेगुलर लैंग्वेज लिया, उनकी सबसेट देखा है, तो सबसेट रेगुलर भी हो सकता है, नॉट रेगुलर भी हो सकता है. प्रीफिक्स, सफिक्स, सबस्ट्रिंग तो देखा है हम. प्रीफिक्स, सफिक्स, सबस्ट्रिंग के लिए एल्गोरिथम भी देखा है हम. एंड सब्स्टिट्यूशन होमोमॉर्फिज्म के लिए भी एल्गोरिथम देखा है, बट इनवर्स होमोमॉर्फिज्म के लिए कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, एल्गोरिथम एक्सप्लेन नहीं किया, मैं बता रहा हूं. ठीक है? बट सारे क्लोज्ड है एक्सेप्ट सबसेट. और अब क्वेश्चन ऑपरेशन. ठीक है? ओ टेस्ट आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ नहीं कर सकते, बाद में अटेंड करना चाहिए. ठीक है? अभी अटेंड मत करना, बिल्कुल करंट. ओके, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मुझे वो ना वो नहीं पता था. ठीक है? डायरेक्टली लोग सोचा है वो
यस, आज पूरा कंप्लीट करेंगे इस साइड पे। क्वेश्चन, आर वी रेडी? स्टार्ट करने से पहले और कुछ बात करना है? ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं यार, जब खबर होगा बाद में ही अटेंड कर लो। क्वेश्चन L1 बाय L2, ये क्वेश्चन ऑपरेटर है, तो आप लिख सकते क्वेश्चन का डेफिनेशन क्या है। L1 क्वेश्चन विथ L2, तो डेफिनेशन देखने से पहले तो आपको स्ट्रिंग्स के बीच में क्वेश्चन कैसे करते, तो देखो मैथमेटिक्स में नंबर के बीच में डिवीजन होता है, बट यहां डिवीजन नहीं होता है ना, देयर इज नो डिवीजन ऑपरेटर, इसको डिवीजन नहीं बोलते, क्वेश्चन ऑपरेशन बोलते। तो क्वेश्चन के लिए एक डेफिनेशन है। तो यहां देखो एक बार, अगर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट है ए भी बी स्लैश डबल बी, तो इसमें एक समझ में आना चाहिए, जो नीचे दिख रहा है, अगर आप मैथमेटिक्स में देखा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं, यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यूज कर लेते वर्ड्स को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां जो राइट साइड में जो दिख रहा है ना, वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में लास्ट में दिखना चाहिए। देखो लास्ट में दिख रहा है ना, तो ये क्या होता, कैंसल, ओके, तो आंसर ए होगा। इसका डेफिनेशन क्या होता, यू वी स्लैश वी इज इक्वल यू होता है डेफिनेशन। अगर इन केस कोई मैच नहीं होता, कभी कभी होता है ना, ए बी भी बाय ए, देखो ये जो है यहां पर, तो बिल्कुल इससे मैच नहीं हो रहा है लास्ट में, तो आंसर कुछ नहीं आएगा, पाई आएगा उसके लिए। ये बात समझ में आया? कभी कभी ऐसे होता है ए बी भी स्लैश एप्सिलॉन, या भी पूरा ए बी भी आएगा, क्यों, अगर आपको लास्ट में एप्सिलॉन चाहिए तो लो कहीं पर भी ले सकते हैं ना, आपको लास्ट में चाहिए तो एप्सिलॉन तो मैच होगा हमेशा, तो आंसर ए बी भी आएगा। इज दैट डेफिनेशन क्लियर? तो यू भी लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में वी है, तो वी भी कैंसिल होकर रिजल्ट में यू आना चाहिए। ये दो स्ट्रिंग का बीच में कोएफिशिएंट ऑपरेशन है। डन? ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, यू वी स्लैश वी रिजल्ट्स यू। जैसे होता है ना 235 भाई 35 कैंसिल होकर 2 आएगा, जैसे नंबर में एक्सप्लेन करना है तो बहुत इजी है याद रखना भी, बट ये मैथमेटिक्स जैसे डिवीजन नहीं करना, ये डिवीजन ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैच करना है, राइट हैंड साइड में जो है तो लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में दिखना चाहिए, पहले नहीं लास्ट में। तो वी वी जब मैच होगा रिजल्ट यू आएगा, अगर मैच नहीं होता तो रिजल्ट नहीं आएगा, पाई आएगा। नो स्ट्रिंग जनरेट्स अगर मैच नहीं होता। अब ये लैंग्वेज के लिए क्या करना है, ये L1 के अंदर रहना चाहिए, L2 के अंदर रहना चाहिए, सेम डेफिनेशन क्या है, रिजल्ट में यू आना चाहिए सच दैट यू भी L1 में होना चाहिए और v L2 में होना चाहिए, ये है डेफिनेशन। दो स्ट्रिंग्स में एक स्ट्रिंग L1 में होगा, दूसरा स्ट्रिंग L2 में होगा, इसको बोलते हैं L1 स्लैश L2। डन? एक बार सिंपल एग्जांपल्स लेंगे स्ट्रिंग्स के बीच में कैसे होता है। सपोज L1 इज इक्वल एप्सिलॉन ए बी बी और L2 इज इक्वल ए कामा बी बी। अगर कोई पूछा है L1 स्लैश L2, क्या करना चाहिए, एवरी स्ट्रिंग इन L1 एवरी स्ट्रिंग इन L2 ये ऑपरेशन अप्लाई करना आना चाहिए, मतलब ये यू वी मान लेना, इसको वी मान लेना। तो कैसे होता है, एप्सिलॉन स्लैश ए एप्सिलॉन स्लैश डबल बी एंड ए बी भी स्लैश ए एंड ए बी बी स्लैश डबल बी। अब एक एक ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करना है, क्या प्रोड्यूस कर सकता है। एप्सिलॉन स्लैश ए, जो ए नीचे दिख रहा है वो ऊपर तो नहीं है,
तो यहां कुछ जनरेट नहीं होगा। यहां डबल बी जो है लेफ्ट हैंड साइड में तो नहीं है, तो जनरेट नहीं होगा। तो ए जो है बिल्कुल यहां होना चाहिए, यहां भी जनरेट नहीं होगा। बट डबल बी यहां है, यहां भी डबल बी है, तो इससे क्या मिलेगा आपको आंसर? ए मिलेगा। तो L1/L2 कोएफिशिएंट ऑफ L1, L2 आंसर क्या आएगा? ए आएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अगर दोनों में फ्यू स्ट्रिंग्स है, बहुत इजी है अप्लाई करना, बट L1 में इंफिनिट स्ट्रिंग्स है, L2 में इंफिनिट स्ट्रिंग्स है, बहुत ऑब्जर्व करना होगा यार। पाई स्ट्रिंग नहीं है सुमंत लिखने के लिए, ठीक है? पूरा ए पावर एन बी पावर एन होता है यार। इसमें कुछ पॉइंट्स आप आराम से नोट कर सकते हैं। अगर कोई पूछा है L बाय एप्सिलॉन, तो L कर लो। अरे नीचे एप्सिलॉन है तो ऊपर तो एप्सिलॉन, L डॉट एप्सिलॉन तो हमेशा लगा सकते, तो L तो आएगी ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। L जो भी हो, अगर नीचे एप्सिलॉन है तो पूरा L दिखेगा राइट साइड में, ठीक है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन तो होगा। अगर ए भाई एप्सिलॉन है वो पाई होगा। एप्सिलॉन बाई ये ए होगा, एप्सिलॉन बाई ए है, क्यों? एप्सिलॉन तो ऊपर दिखेगा बट ये ऊपर नहीं दिखेगा, लेफ्ट साइड में नहीं दिखेगा, तो ये पाई है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? छोटी स्ट्रिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए भी होता है, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। L1 में एप्सिलॉन क्यों यूज नहीं कर सकते? यूज कर सकते हैं। देखो एप्सिलॉन L1 में है, L2 में एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन आया ना। डेफिनेशन को बोलना नहीं, यू वी दिखना चाहिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वी दिखना चाहिए। यहां जो भी होता है यहां होना चाहिए, तभी आंसर यू में आएगा। यहां एप्सिलॉन हो जो भी हो, राइट? डेफिनेशन को अप्लाई करना आना चाहिए आशीष। कभी भी इस डेफिनेशन को भूल नहीं सकते आप। यू वी स्लैश वी हमेशा यू होता है। पहले तो पढ़ लेना, वरना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू का चीज बोल के, ठीक है? ओके, सो लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट लर्न यार, व्हाट इज दिस ऑल थिंग्स। टाइम वेस्ट होगा नहीं होगा, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, राइट? यू कैन नॉट यूटिलाइज ऑल द टाइम। L1 इज इक्वल A स्टार, L2 इज इक्वल जस्ट A, राइट? जस्ट A। तो आप देखो L2 बाई L1 अलग है, L1 बाई L2 अलग है। मुझे दो चीज चाहिए यहां पर। क्वेश्चन, यहां फर्स्ट क्वेश्चन मान लो L1 बाई L2 भी आइडेंटिफाई करके बताना। क्वेश्चन 2 L2 बाई L1 भी आइडेंटिफाई करके बताना। I'll wait for the answer. It's already closed. It's not about belongs to L Vikram. वो डेफिनेशन है यार। रेगुलर लैंग्वेज बाय रेगुलर लैंग्वेज ऑलरेडी क्लोज्ड, तो इसको बोलना जरूरत ही नहीं है। इट्स ऑलरेडी क्लोज्ड, ये सारे क्लोज तो है। डेफिनेशन पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशन पूछेंगे, नहीं तो एग्जाम्पल पूछेंगे। तो आंसर क्या होगा? ये ए डॉट ए स्टार नहीं है सुमंत। अप्लाई करो डेफिनेशन को। हम ए डॉट ए स्टार को नहीं कर रहे ए प्लस बोलने के लिए, ये अलग बात है, राइट? ए स्टार डॉट ए इज ए प्लस, ये अलग है, और ए स्टार स्लैश ए ये अलग है, और ए बाय ए स्टार ये अलग है।
बिल्कुल इनकी डेफिनेशन से अलग है, वो कंकैटनेशन है, ये कोएफिशिएंट है, तो उनका मीनिंग यहां अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, अप्लाई करो यार, कुछ नहीं करना है। L1 जो है वो लिखो, इतना दिक्कत हो रहा है क्या लिखने में? A स्टार स्लैश A, तो A स्टार को सारे लिख दो, एक बार लिख के ट्राई करो अभी। राइट, A स्टार एप्सिलॉन A डबल ए, यू नो दिस राइट, आपको पता है। स्लैश ये तो एक ही स्ट्रिंग है, तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब एवरी स्ट्रिंग ऑफ L1 L2 से अप्लाई करना है। एप्सिलॉन स्लैश A स्लैश A, डबल ए स्लैश A, ट्रिपल ए स्लैश A, यही तो होता है ना, बट इन्फिनाइट कॉम्बिनेशंस है। एप्सिलॉन स्लैश A नहीं मिलेगा कुछ, करेक्ट, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। A स्लैश A एप्सिलॉन होगा, ये ए मैच होता, आंसर A होगा, करेक्ट। यहां ए मैच होता, आंसर डबल ए होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए ये एप्सिलॉन एक होगा, ए ये तो कुछ नहीं है तो लिखना जरूरत नहीं है, डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन। तो आंसर क्या मिलने वाला है? ए स्टार, करेक्ट। सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करना आना चाहिए। प्लीज डोंट अज्यूम एनीथिंग। पायल, अप्रतिम is right, I guess. Everybody clear? You cannot assume why A star slash A is A plus. No, right? You know the definition. Please, in the exam यही होता है, बहुत लोग को assumptions बहुत ज्यादा कर लेते, पता नहीं क्यों है। डेफिनेशन सामने पता है, डेफिनेशन याद भी रख के जाता है, उसके बाद भी वो डेफिनेशन अप्लाई करने में दिक्कत होता है, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। और L2 बाय L1, L2 में क्या है? ये स्लैश A स्टार, तो A, इसमें तो बहुत सारे स्ट्रिंग्स है ना, A नीचे एप्सिलॉन भी होगा, नीचे A भी होगा, नीचे डबल ए होगा और नीचे ट्रिपल ए होगा एंड सो ऑन। तो बात समझ में आना चाहिए, यहां क्या प्रोड्यूस कर सकता है रिजल्ट। ये बाई एप्सिलॉन, यहां तो A होगा, ये बाई A ये एप्सिलॉन होगा, या देखो डबल ए ऊपर डबल ए बिल्कुल नहीं मिलेगा, या ट्रिपल ए ऊपर ट्रिपल ए बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमेशा राइट साइड ऑपरेटर ऑपरेंड को देख के लेफ्ट साइड का डिसाइड करना है। तो सिर्फ ए एंड एप्सिलॉन आंसर आएगा, तो इनकी आंसर होगा सिर्फ ए कामा एप्सिलॉन। डन, बहुत इजी है। सिर्फ हम बहुत ये ना सोचते हैं हम इसमें बहुत डिफिकल्टी है, कुछ नहीं इसमें, करेक्ट। हम सिर्फ पेन पेपर पहली बार जब पढ़ते हैं ना, पेन पेपर को यूज करना, बाद में दिमाग ऑटोमेटिकली सेट होता है। सिर्फ जो पहली बार जो मेथडोलॉजी को हम ठीक से फॉलो करना होता है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया, हो सकता है 10 मिनट भी हो पढ़ने के लिए, होने दो, बट उसके बाद हमेशा सही होता है, 90% एक्यूरेसी होता है उसके बाद एटलीस्ट, है ना, करेक्ट। एक होमवर्क दे देता हूं, आप ग्रुप में डिस्कस कर लो इस क्वेश्चन को, ग्रुप में थोड़ा डिफिकल्ट भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। L1 इज इक्वल ए बी स्टार, L2 इज इक्वल ए स्टार बी। अभी दोनों इन्फिनिट है,
जब L1 बाई L2 करोगे दोनों को सोचना होता एंड 2 L2 बाई L1। मैं एक कोशिश करता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आंसर तो आप ही लिखोगे। देखो ए बी स्टार स्लैश ए स्टार बी, तो पहले एक को सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर वाला सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए बी, ए बी बी, ए ट्रिपल बी, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, और नीचे ए स्टार बी, इसको भी चाहिए तो सिंप्लीफाई कर दो अभी, ए स्टार बी, राइट, ए स्टार भी सिंप्लीफाई कर दो, कर लेना, कर सकते ना आप, ए स्टार भी सिंप्लीफाई करो चाहे तो अभी सिंप्लीफाई कर दो। ए स्टार भी होता है, ए भी होता है, डबल ए भी होता है, तो आपको पता है। तो अब ये समझना, इस ए को उससे अप्लाई करना, इस ए बी को उससे अप्लाई करना, तो एक एक में बहुत सारे अंतर है। ए स्लैश बी, ए भी स्लैश, सॉरी, ए स्लैश ए भी, ए स्लैश ए बी। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्या होने वाला है इस स्ट्रिंग के लिए, और इस स्ट्रिंग के लिए भी अप्लाई करो। ए बी स्लैश बी, ए बी स्लैश ए भी, ए बी स्लैश ए बी एंड सो ऑन। तो ए बी बी का भी अप्लाई करो, बाद में रिमेनिंग जरूरत नहीं, आप समझ लोगे क्या होने वाला है। अगर कुछ पैटर्न मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, इतना ही यूज कर लो। चाहिए तो लास्ट वाला भी लिख लेना, इसके लिए भी चाहिए तो इसके लिए भी लिखना, तो मैं इसका नहीं लिखा है, ठीक है। तब आंसर करोगे अभी, ऑब्जर्व करना होता, ए बाय बी नहीं आएगा, ए बाय ए बी नहीं आएगा, इसमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। इसमें देखो ए आएगा, इसमें एप्सिलॉन, इसमें कुछ नहीं आएगा, तो यहां ए आया, यहां एप्सिलॉन, यहां देखो ए बी आएगा, यहां क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, यहां ए बी बाय बी, तो ए, यहां ए बी बी बाय बी, ए बी, यहां ए भी, यहां ए डबल बी, ए ट्रिपल बी। तो ये क्या होने वाला है, एक बार कोशिश कर लो आंसर करने के लिए। इज इट क्लियर? यहां एप्सिलॉन तो आया है, इसका ये कुछ नहीं आएगा, राइट, यहां एप्सिलॉन आएगा, यहां ये आएगा, यहां ए बी आएगा। अगर नीचे देखा है ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ये होता है, यहां कुछ नहीं आएगा, राइट, ए बी ऊपर ए बी नहीं है, ए बी ऊपर नहीं है, या ए बी ऊपर नहीं है। तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट, एप्सिलॉन तो अलग है, ए बी, ए बी बी, ए ट्रिपल बी। तो आंसर क्या होगा इनका, ए एप्सिलॉन प्लस ए भी, ए डबल भी, ए बी स्टार, ये होगा आंसर। वैसे ही आप इसका भी सोच लेना, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होता, कुछ अलग होगा इनके आंसर। डन। सिंप्लीफाई करके सोचना होगा कि दोनों में इन्फिनिट है, हम तो इन्फिनिट तक तो नहीं जा सकते, बट पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यार इस पैटर्न में कुछ मिल रहा है, तो नीचे क्या मिलेगा, ए ट्रिपल बी बाई बी, मतलब ए डबल बी आएगा रिजल्ट। गॉट इट? बिना लिख के समझना मत, कोएफिशिएंट ऑपरेशन ऐसे है तो यूज पेन एंड पेपर। कभी भी कोएफिशिएंट ऑपरेशन आएगा एंड डिफरेंस आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, उनको लिख के समझना, क्यों जल्दी यूनियन जैसे नहीं बता सकते हम। यूनियन तो बहुत इजी है, कंबाइंड, बट इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस है। सेकंड वाला ए स्टार हो सकता है, यस प्रतिम कर लिया ना, ग्रेट सुमन। तो बाकी लोग आंसर भी किया है, इसका आंसर ए स्टार है, तो आप लोग भी कोशिश कर लेना। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, अगर किसी को भी कुछ दिक्कत होता तो बिल्कुल फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करके ग्रुप में पूछ लेना, लोग हेल्प करेगा, क्यों ऑलरेडी कुछ लोग आंसर कर रहा है, उनका ठीक है, तो आप भी कोशिश कर लो इसका आंसर करने के लिए। ये लेवल तक पहुंचना है। क्लास में कभी कुछ दिया है तो तुरंत रफ नोट्स में सॉल्व करके क्लास में डिस्कस किया है तो मजा आता, और करेक्ट। बाकी लोग क्या करता, देख लेते यार होमवर्क है अभी नहीं करना है यार, कल कर लेते, कल कभी नहीं आएगा करने के लिए टाइम। डन। ये है कोएफिशिएंट ऑपरेशन। देन सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, देखो दो रेगुलर लैंग्वेजेस दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 डेल्टा L2, मैथमेटिक्स में कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, और इनका मीनिंग होता है यूनियन से इंटरसेक्शन हटाना है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली L1 यूनियन ओनली L2। इसका पोर्शन ये होता है, अगर दो लैंग्वेजेस दिया है, ये L1 मानना L2 मानना,
ये जो पोर्शन ओनली L1 वाला होता है ना एंड ओनली L2 वाला, तो ये है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यूनियन से ये इंटरसेक्शन हटाना, दो वे आप बात कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, यूनियन पूरा है उससे इंटरसेक्शन हटा दो, ये है इंटरसेक्शन, तो हटाए तो ये पोर्शन बचेगा। दूसरा डेफिनेशन क्या है, ओनली L1, L1 माइनस L2 मतलब ओनली L1, L2 माइनस L1 मतलब ओनली L2, सो दोनों को यूनियन करना है। एक्जैक्टली सेम चीज को अलग अलग वे बता रहा है हम। इज इट क्लियर? तो आप ये सिमेट्रिक डिफरेंस मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं कि दोनों का मीनिंग तो एक ही है, ओनली L1 यूनियन ओनली L2 कॉन्सेप्ट। तो जो कॉमन पोर्शन है उसको हटाना चाहिए हमको। डन। अब ये क्लोज कैसे हुआ, तो आपको पता है यूनियन क्लोज्ड है, डिफरेंस क्लोज्ड है, इंटरसेक्शन क्लोज्ड है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्लोज्ड होगा ना। ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस तीनों ऑपरेशन पे डिपेंडेंट है। इसमें देखो माइनस एंड यूनियन, रेगुलर माइनस रेगुलर रेगुलर है, रेगुलर माइनस रेगुलर रेगुलर है, रेगुलर यूनियन रेगुलर रेगुलर तो है, तो इसलिए ये ऑपरेशन भी क्लोज्ड हुआ था। अगर इन केस यूनियन नॉट क्लोज्ड है तो सिमेट्रिक डिफरेंस प्रूव करना मुश्किल है। इन केस डिफरेंस नॉट क्लोज्ड है तो सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाना मुश्किल है। ये बात क्लियर? तो जो ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंड होता है वो सारे ऑलरेडी क्लोज्ड है, तो इनकी वजह से सिमेट्रिक डिफरेंस फॉर टू रेगुलर लैंग्वेजेस इज आल्सो इरेगुलर, तो इसलिए क्लोज्ड कहते हैं हम। डन। कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते, डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। एनी टू रेगुलर लैंग्वेजेस को आप सिमेट्रिक डिफरेंस किया है, हमेशा रेगुलर आएगा रिजल्ट, जैसा क्लोज कहते हैं हम। एग्जांपल्स, L1 इज इक्वल टू A स्टार, L2 इज इक्वल टू B स्टार, तो L1 सिमेट्रिक डिफरेंस विथ L2 क्या होगा, एक बार बताना। L1 इज इक्वल टू A प्लस, L2 इज इक्वल टू B प्लस, L1 सिमेट्रिक डिफरेंस विथ L2, दोनों में जो कॉमन होता है उसको हटाना है। अप्रतिम, अरे यार यूनियन कनकैटिनेट मत करो यार, कनकैटिनेट क्यों करोगे, ये प्लस बी प्लस। देखो यूनियन जब करोगे L1 यूनियन L2 माइनस L1 इंटरसेक्शन L2, यूनियन क्या है, यूनियन होता है A स्टार प्लस B स्टार, है ना। यूनियन भी लिखो चलेगा, माइनस ये क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ओनली एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन है ना। तो A स्टार प्लस B स्टार में से एप्सिलॉन हटाना है आपको। कॉन्सेप्ट समझना, सिर्फ A प्लस प्लस B प्लस बचेगा, कॉन्सेप्ट को समझना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन है। या तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं है, क्यों, यहां माइनस है, माइनस रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं रहता। ठीक है, समझना बात को। दो लैंग्वेजेस को डिफरेंस किया है तो क्या आएगा, इसमें जो स्ट्रिंग्स होता है एप्सिलॉन भी होता है। अगर आपको समझना है इसमें A स्टार यूनियन B स्टार, या क्या है A स्टार यूनियन B स्टार, इससे आपको एप्सिलॉन हटाना है, तो एप्सिलॉन डिलीट करेंगे, सिर्फ A प्लस यूनियन B प्लस बचेगा यहां पर। ठीक है, यूनियन यूनियन बोलना नहीं यार, ये लोग कनकैटिनेशन कर रहा है। क्यों कनकैटिनेशन करोगे यहां यूनियन पे, A स्टार यूनियन B स्टार, A स्टार B स्टार नहीं है, A स्टार प्लस B स्टार होता है। इनका आंसर क्या है, L1, इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो L1 यूनियन L2 माइनस L1 इंटरसेक्शन L2, ये तो पाई है, राइट। ये क्या है, A प्लस यूनियन B प्लस, ये तो पाई है, इसमें कुछ नहीं है कॉमन। ठीक है, रिजल्ट यहां भी वही आएगा। ठीक है, यूनियन एंड प्लस दोनों तो सेम है, आपको पता है, दोनों में सेम आंसर है। इसमें एप्सिलॉन कॉमन था, इसको हटाया, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो नहीं हटाएंगे, बट यहां ऑलरेडी A प्लस B प्लस है, A प्लस यूनियन B प्लस है। डन। प्लीज प्लस को डिलीट मत करना आदित्य, बीच में प्लस लिखना चाहिए यूनियन के लिए, कनकैटिनेशन नहीं कर रहे हैं हम। बहुत लोग ऐसे, ये तो अजम्पशन से प्रॉब्लम है ना, हम डेली प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो हम दिमाग में ये फिक्स कर लेते A प्लस यूनियन B प्लस, A प्लस B प्लस, ये गलत है, डेफिनेशन नहीं है वो चीज।
हमेशा बेसिक लेवल में आके उसको अप्लाई करके लिखना। कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेशन अप्लाई करने से, अजम्पशंस को मत लाना यहां पर। जो अजम्पशन की वजह से यहां डॉट लिखा है तो गलत आंसर है। ओके, तो ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब चलते ऑफ एल। ये सारे क्लोज्ड ऑपरेशंस है। ऑफ एल, इसी को बोलते हैं हम 1/2 ऑफ एल, इसी को कहते हैं हम फर्स्ट ऑफ। इसका डेफिनेशन होता है u such that uv belongs to L where, इनका मीनिंग क्या है? प्रीफिक्स का डेफिनेशन सबको पता है ना? अरे कैसे लिखोगे याश? a प्लस बी होल प्लस में बी ए है, इसमें बी ए नहीं है ना याश? अप्लाई करो यार, जस्ट यूज योर ब्रेन। ए प्लस प्लस बी प्लस, इसमें क्या क्या स्ट्रिंग्स है? ये है, डबल ये है, ए भी नहीं होता यहां पर, बी है, डबल बी है, इसमें ए भी नहीं होता, बट ए प्लस बी होल प्लस पूरा दुनिया होता है एक्सेप्ट एप्सिलॉन। इसमें ए भी होता है, बी ए भी होता है, सब होता है इसमें एक्सेप्ट एप्सिलॉन, सब होता है इसमें। इतना तो यार बेसिक क्वेश्चन को आप इतना दूर यार, ऑलमोस्ट आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया, यहां बेसिक क्वेश्चन को आप निकाल के डाउट पूछ रहा है। प्लीज प्रैक्टिस डेली यार। इतना बेसिक क्वेश्चन को आप डाउट आया मतलब यू आर नॉट डूइंग एनी प्रैक्टिस एट ऑल। अगर इस सब्जेक्ट को इस समय तक प्रैक्टिस नहीं कर पाया, आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो, यही प्रॉब्लम होता है। याद रखना, पुट एफर्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। If you don't do that, it happens for every other subject, every topic, you do the same mistake again and again. At the end, there is no use of spending all this time. Is it clear? Because this time never comes again. This moment will never come again. If you can't do it now, you cannot do it tomorrow also. Right? This moment means this month, this week, please do it. Don't, if it is really first class, please, do not waste my time also. ठीक है? You just keep practicing it. बाकी लोग से डिस्कस कर लेना, मुझसे सर और कमेंट भी, सर पूछा तो मुझे पूछ रहा है ना, तो मुझे रिप्लाई करना होगा, इसलिए दिक्कत होता है। मुझे पूछने से अच्छा जो लोग एक्चुअली आंसर कर रहे हैं उनसे पूछो, तो आप लोग के बीच में इंटरेक्शन भी होता है, मेरा टाइम भी सेव होता है, तो आपको भी समझ में आता है, यू आर सेविंग लॉट ऑफ टाइम। अब इनका मीनिंग क्या है? देखो, दो चीज है यहां पर। आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, तो यहां पर आपको बहुत टाइम यूटिलाइज करना होगा, आपसे थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए। यहां क्या होता, v सच दैट यू v बिलोंग्स टू L और लेंथ ऑफ u इज इक्वल लेंथ ऑफ v। इनका मीनिंग क्या है, तो एक बार कोशिश कर लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर। Let's say L is equal to एप्सिलॉन ए, एक एक लेंथ एक एक ले रहा हूं थोड़ा इजी समझने के लिए, ए बी भी, डबल ए डबल बी, और ए बी और ए बी भी ए। ठीक है? आप देखो एक एक लेंथ लिया है ना, 0 लेंथ 1 लेंथ 1, 2 लेंथ 1, 3 लेंथ 1, एक एक स्ट्रिंग अलग अलग लेंथ का लिया है, तो अप्लाई करने में इजी होता है। तो इनका डेफिनेशन क्या है, एवरी स्ट्रिंग को 2 इक्वल लेंथ डिवाइड करना, एवरी स्ट्रिंग को 2 इक्वल लेंथ डिवाइड करना, इक्वल लेंथ। इस एप्सिलॉन को 0 है ना, तो 0 मतलब एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन डिवाइड कर सकते ना, ये दोनों का लेंथ तो सेम है ना, 0 लेंथ, यही तो पूछ रहा है ना। दो पार्ट डिवाइड किया, अगर एक स्ट्रिंग 2 इक्वल लेंथ को डिवाइड कर सकते हैं, तो पहली पोर्शन को फर्स्ट हाफ कहते हैं एंड सेकंड पोर्शन को सेकंड हाफ कहते हैं। तो इसको 2 इक्वल लेंथ डिवाइड कर सकते हैं ना, 0 लेंथ, तो रिजल्ट स्ट्रिंग तो वही आना चाहिए एप्सिलॉन। ठीक है? अब
इस ए को टू इक्वल लेंथ इम्पॉसिबल, टू पार्ट्स टू इक्वल लेंथ्स नहीं कर सकते, करेक्ट। टू इक्वल लेंथ्स इम्पॉसिबल, ए को आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड किया क्या होता, ए को ए एप्सिलॉन होता है, बट ये 1 लेंथ है, 0 लेंथ है, बट डेफिनेशन क्या पूछ रहा है, दोनों इक्वल लेंथ होना चाहिए, करेक्ट। अब देखो इस ए बी को आप टू इक्वल लेंथ कर सकते, ए बी, ये लेंथ 1 लेंथ 1, ये लेंथ 0 लेंथ 0, करेक्ट। ए बी बी नॉट डबल बी, टू इक्वल लेंथ, टू लेंथ टू लेंथ, ये टू लेंथ है, ये टू लेंथ है, और इसको नहीं कर सकते, आड लेंथ को बिल्कुल नहीं कर सकते, इवन लेंथ है, इसको दो पार्ट कर सकते हैं, और वो भी कंकैटिनेट करने के बाद बिल्कुल वही स्ट्रिंग मिलना चाहिए। ये बात समझ में आया सबको? एवरी स्ट्रिंग डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो पहली पार्ट अगर इस लैंग्वेज में रखा है वो फर्स्ट हाफ जनरेट होता है, सेकंड पार्ट को इस लैंग्वेज में रखेंगे वो सेकंड हाफ होता है। तो अब इसको देखे आंसर बताना, फर्स्ट हाफ में क्या होता है, फर्स्ट हाफ में ये आएगा एप्सिलॉन ए डबल ए एंड ए बी बी, ये फर्स्ट हाफ में इंक्लूड होगा, ये फर्स्ट हाफ का रिजल्ट होगा, इसी को सिंपली हाफ कहते हैं हम। तो एप्सिलॉन आएगा, ये आएगा, डबल ए आएगा, और क्या वहां पर ए डबल बी। ये बात समझ में आया? एवरी स्ट्रिंग को दो पार्ट डिवाइड करके फर्स्ट पार्ट को हम इस लैंग्वेज में रखेंगे, सेकंड पार्ट को इस पार्ट को इस पार्ट में रखेंगे, इस लैंग्वेज में रखेंगे। डन। अब जो नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट है वो सेकंड हाफ में आता है लैंग्वेज में, ठीक है, ये सेकंड हाफ मानते हैं हम। इसके लिए भी एक एल्गोरिथम है, बट अंडर ग्रेजुएट में ये एल्गोरिथम जरूरत नहीं, मास्टर में एमटेक में इसको आप अगर ऑटोमेटा थियरी दोबारा लिया है तो ये असाइनमेंट क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग विथ ये मत बोलना यार, ये तो रैंडम फाइनाइट लैंग्वेज है, स्टार्टिंग विथ ये तो इनफाइनाइट लैंग्वेज है फ्रेंड्स। रैंडमली बात ही नहीं करना है टीओसी में, ये रैंडम बात नहीं चलता टीओसी में। स्टार्टिंग विथ में तो दुनिया है, ए फॉलोड बाय एनीथिंग, ये फॉलोड बाय एनीथिंग नहीं आता है, अरे सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स है इसमें। रैंडमली बात नहीं करना चाहिए, याद रखना। स्टार्टिंग विथ ये मतलब ये फॉलोड बाय ए प्लस बी होल स्टार आना चाहिए। हाँ क्या आया, करेक्ट। प्लीज डोंट डू एवर दैट थिंग्स, नहीं चलता इस टीओसी में। स्टार्टिंग विथ ये कॉम्प्लीमेंट, स्टार्टिंग विथ बी, ये बात ही नहीं चलेगा यहां पर, राइट। बिल्कुल डेफिनेशन के साथ जाना होगा, कोई भी होता है। एनी डाउट? तो हाफ ऑफ रेगुलर वो भी रेगुलर होता है, सेकंड हाफ ऑफ रेगुलर भी वो भी रेगुलर होता है। अगर किसी को भी इसका एल्गोरिथम पढ़ना है, उल्मन में है, कोजन में है, इसकी एल्गोरिथम्स है, वो आप देख सकते हैं, बट समझने आएगा उतना जल्दी, टाइम लगता है बहुत। नेक्स्ट 20 1/3, मिडिल 1/3, इसी को आप 1/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिडिल 1/3, मिडिल 1/3 एंड लास्ट 1/3। क्यों? कोई भी स्ट्रिंग को 3 इक्वल पार्ट डिवाइड किया, उसमें 3 पार्ट्स होगा, करेक्ट। अरे यार ये क्या डाउट है, सेकंड पार्ट में ये होगा ही नहीं है, आप ही बताना। सेकंड पार्ट में कहीं पर भी ये दिख रहा है क्या? नहीं होता है ना। ये कब आएगा? अगर ऐसे कोई स्ट्रिंग है बी ए है तो इसको डिवाइड किया, इसमें भी आएगा, ये सेकंड हाफ बोलते हैं हम, ये फर्स्ट हाफ बोलते हैं हम। तो यहां आएगा ये, इसमें ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो क्यों आएगा? नहीं आएगा। डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर रहा है, आप कुछ भी लिख रहा है, उससे नहीं होता आंसर। तो सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है सब में देखो x y z belongs to L where length of x is equal length of y is equal length of z। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना है। अगर फर्स्ट पार्ट इसमें रखा है x, वो 1/3 कहते हैं हम, बीच वाला पार्ट इसमें रखा है वो मिडिल 1/3,
लास्ट पार्ट इसमें रखा है वो लास्ट 1/3। एक एग्जांपल लेके वही कोशिश कर लेते। तो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए इसको निकालने के लिए। अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता तो वहां स्ट्रिंग जनरेट नहीं होता। तो एग्जांपल लेंगे, L इज इक्वल एक एप्सिलॉन लेंगे, एक ए लेंगे और बी ए लेंगे, ए बी लेना बी ए लेना जो भी है, ट्रिपल ए लेंगे और ए बी ए ए ए बी ए ए ए बी ए बी बी ए ए एंड सो ऑन, कुछ भी, राइट। तो इसको 3 पार्ट्स कर सकते हैं ना, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। जब कनकैटनेट किया सेम स्ट्रिंग आना चाहिए, अगर नहीं आया तो वो रॉन्ग स्ट्रिंग है। और इसको तो नहीं कर सकते 3 पार्ट्स, इसको नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। यहां कर सकते ए ए ए, यहां पर नहीं कर सकते, यहां पर नहीं कर सकते, यहां पर 3 इक्वल बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए। तो अब क्या होता, फर्स्ट 1/3 में यह आता एप्सिलॉन ए एंड बी ए, और सेकंड 1/3 में क्या होगा, आंसर लिखो पहले। फर्स्ट 1/3 के लिए क्या होगा, 1/3 एप्सिलॉन ए एंड ए बी ए, और सेकंड 1/3 क्या होगा, सेकंड और मिडिल, मिडिल में है और सेकंड में है, मिडिल 1/3, ये होता है मिडिल। तो आंसर क्या आएगा, एप्सिलॉन ए एंड देन डबल बी, और लास्ट ये होता है एप्सिलॉन ए एंड देन डबल ई, ये लास्ट 1/3। कोई कंफ्यूजन है समझने में? एग्जाम में आइदर डेफिनेशन आएगा और एग्जाम्पल आएगा, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ डेफिनेशन को याद रखना, अप्लाई करना, एटलीस्ट डेफिनेशन याद रखना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेशन से, इसलिए इसको पढ़ना होगा। अगर इन केस एग्जाम में आया है, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं। वैसे ही तो आज तक तो आया नहीं, सिर्फ केयर ले रहा है, बट रिवीजन में ये करना जरूरत नहीं। 1-2 बार प्रैक्टिस करना रिवीजन में, यस इट्स क्लोज्ड इतना याद रखना, हाफ क्लोज्ड, 1/3 क्लोज्ड, कोएफिशिएंट क्लोज्ड, सिमेट्रिक डिफरेंस क्लोज्ड, क्या नॉट क्लोज्ड, सबसेट नॉट क्लोज्ड, एंड इनफाइनाइट फॉलोड बाय जो होता है वो नॉट क्लोज्ड, ये याद रखना। रिवीजन में इतना ही करना है आपको, बार बार प्रैक्टिस नहीं करना इस चीज को, टाइम वेस्ट। डेफिनेशन याद रहना चाहिए और एग्जाम्पल को अप्लाई करना आना चाहिए। 1-2 बार किया है ना तो बिल्कुल याद रहेगा, बाद में रिवाइज किया तो भी चल जाएगा, बट डेफिनेशन हमेशा याद रखो, क्योंकि डेफिनेशन से ही सब होता है। एक बार डेफिनेशन भूल गया तो यार ये 3 इक्वल लेंथ्स को डिवाइड करना भूल गया तो इसको गलत करोगे, ए बी को कुछ भी करोगे, ये करोगे, एप्सिलॉन करोगे, बी करोगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। 3 इक्वल लेंथ करना चाहिए, राइट। कॉन्सेप्ट को याद रहना चाहिए, 3 इक्वल पार्ट्स बनाना है एवरी स्ट्रिंग को। तो कौन होता है, मल्टीपल ऑफ 3 जो होगा, 0, 3, 6, 9, उसी को हम 3 पार्ट्स कर सकते हैं, इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स करना आना चाहिए, इसका मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। डन। आप चलते, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है कि फाइनाइट यूनियन 23 है ना, एक बार नंबर देखो। फाइनाइट यूनियन, ये फाइनाइट यूनियन क्या है, सिंगल यूनियन पे डिपेंड होता है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यूनियन? अगर सिंपल यूनियन है, कैसे किया है नॉर्मल यूनियन, L1 यूनियन L2, यही है ना। L1 यूनियन L2 मतलब एक स्ट्रिंग होगा, वो दोनों में किसी में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता नहीं तो किसी में भी हो सकता है, यही तो है ना डेफिनेशन। अब क्या होता है यहां पर, ये सिंगल यूनियन ऑपरेशन है, बट यहां पर फाइनाइट यूनियन मतलब यूनियन एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई करना होता। जैसे L1 यूनियन L2 यूनियन L3 यूनियन, कितना लैंग्वेजेस है वो नहीं पता, बट एटलीस्ट है ना, ये 2 लैंग्वेजेस होना चाहिए, और 2 और मोर लैंग्वेजेस के लिए फाइनाइट यूनियन अप्लाई होता है, और ये रिजल्ट भी हमेशा रेगुलर होगा। कैसे रेगुलर होगा,
क्यों, दो रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए यूनियन किया तो रेगुलर आया, तो यही एल्गोरिथम हम k-1 अप टाइम्स अप्लाई करेंगे, ये दोनों को अप्लाई किया एक रेगुलर, और ये रिजल्ट आया, इस दोनों को अप्लाई किया रेगुलर, तो ये अप्लाई करते रहेंगे तो k-1 टाइम तक, तो रिजल्ट ऑलवेज रेगुलर तो आएगी। ये बात समझ में आया, व्हाई इट इज क्लोज्ड, क्यों है, रेगुलर यूनियन रेगुलर इज रेगुलर, तो पहले इस दोनों को अप्लाई करो, एक फाइनाइट मिलेगा, और इनके लिए फाइनाइट डिजाइन करके दोनों को यूनियन करो, तो ये यूनियन करते रहो, तो फाइनली आपको एक फाइनाइट मिलेगा सबको यूनियन के लिए, सबकी है ना स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए ये क्लोज्ड है। जब क्लोज होता है उसके लिए ज्यादा बात ही नहीं करना, ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम से प्रूव हो गया। एक और बात है, एक के लैंग्वेजेस है, के एक्सप्रेशंस लिखना, बीच में प्लस लगाना, काम खत्म, वही प्रूफ है, वो भी प्रूफ है, डन। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, के मतलब के 100 भी हो सकता, 1000 भी हो सकता, 1 लाख भी हो सकता, 1 लाख रेगुलर लैंग्वेज दिया तो उसको यूनियन करना है, फिर भी रेगुलर होता है, डन। इज इट क्लियर? ऐसे ही आप 24 भी बता सकते। फाइनाइट इंटरसेक्शन याद रखना, यहां LI मतलब रेगुलर है, हम रेगुलर को ही लेना है, अगर ये रेगुलर नहीं होता तो हम ऑलवेज रेगुलर नहीं कह सकते, याद रखना। तो फाइनाइट यूनियन हो गया, फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट इंटरसेक्शन का डेफिनेशन क्या है, L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3 इंटरसेक्शन, वो k टाइम्स, k इज अ कांस्टेंट, याद रखना k इज अ कांस्टेंट, वो k कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट, इसलिए फाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है, यहां पर ईच लैंग्वेज रेगुलर है, फाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, ईच LI रेगुलर, ईच LI रेगुलर, कितने रेगुलर्स लिया है, k रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना, k रेगुलर से और ईच LI रेगुलर है, तो रिजल्ट क्या होगा, ऑलवेज रेगुलर, ये भी प्रूव होगा सेम इंटरसेक्शन से, एक इंटरसेक्शन के लिए एल्गोरिथम है, तो रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर रेगुलर, तो रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर रेगुलर, तो ये k-1 टाइम्स अप्लाई करेंगे, सो सारे k लैंग्वेजेस इंटरसेक्शन हो जाएगा, डन। यूनियन इज ऑलवेज रेगुलर, सो फाइनाइट यूनियन, इंटरसेक्शन इज ऑलवेज रेगुलर, सो फाइनाइट इंटरसेक्शन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस भी वही कॉन्सेप्ट है, फाइनाइट डिफरेंस, हमको पता है डिफरेंस क्लोज्ड, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, L1 माइनस L2 माइनस L3 एंड सो ऑन, ये भी ऑलवेज रेगुलर है, ठीक है, पहले L1 माइनस L2 करो, रिजल्ट रेगुलर आएगा, रेगुलर माइनस रेगुलर अगेन रेगुलर, तो k-1 टाइम्स अप्लाई करो, सेम आंसर, तो डिफरेंस इज क्लोज, सो फाइनाइट डिफरेंस, इंटरसेक्शन इज क्लोज, सो फाइनाइट इंटरसेक्शन, यूनियन इज क्लोज, सो फाइनाइट यूनियन, ठीक है। 26 फाइनाइट कंकैटिनेशन भी वही कॉन्सेप्ट है, फाइनाइट कंकैटिनेशन, L1 यहां डॉट लिखेंगे, 2.3 डॉट k, ये भी हमेशा रेगुलर है, ठीक है। ये चारों बहुत इजी है, इसमें कोई दिमाग लगाना जरूरत नहीं है, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस कंकैटिनेशन क्लोज्ड, सो फाइनाइट यूनियन फाइनाइट इंटरसेक्शन फाइनाइट डिफरेंस फाइनाइट कंकैटिनेशन, ठीक है। चारों प्रूफ जो पहले किया था फर्स्ट कॉलम में, वही प्रूफ्स यहां भी एप्लीकेबल है, बट वहां 1 टाइम अप्लाई किया, या k-1 टाइम्स अप्लाई करेंगे k लैंग्वेजेस के लिए, k यहां पर कांस्टेंट है, क्यों, कितने लैंग्वेजेस लेना है, इनफाइनाइट लैंग्वेजेस नहीं लेना है, ओनली 100, 1000, 1 लाख फाइनाइट नंबर, राइट। ईच लैंग्वेज रेगुलर होना चाहिए, और जैसे रेगुलर है वो k इज अ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नंबर ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस लेना चाहिए, अननोन नंबर ऑफ नहीं लेना चाहिए। तो अगर यहां इनफाइनाइट ले रहा है तो उनका नाम है इनफाइनाइट यूनियन होता है। तो अब देखो ये जो फाइनाइट यूनियन है ना, ऑपरेशन का नाम एक ही है, ये देखो ऑपरेशन नाम एक ही है, बट इसमें कितना लैंग्वेजेस है, देखो k इनपुट्स है इसके लिए, ये बाइनरी ऑपरेटर हो सकता नहीं हो सकता, अगर यह 2 लैंग्वेजेस से बाइनरी ऑपरेटर है, 3 लैंग्वेजेस से टर्नरी ऑपरेटर है, या k लैंग्वेजेस से या k एरी ऑपरेटर है, डन। तो ये खतरनाक ऑपरेशन है, तो ये आप जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकते हैं, आप बाइनरी जैसे, टर्नरी जैसे, के एरी ऑपरेटर, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपको 4 ऑपरेंड्स का
ऑपरेशन चाहिए, इसको 4 लैंग्वेजेस लेना, यहां 4 ऑपरेंड्स मिलेगा आपको। आप चलते दो इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस 27 28। 27 फाइनेट सबसेट, इसको 3 स्टार लगाना, फाइनेट सबसेट। यहां लिखना जरूरत नहीं है बिकॉज वी नो राइट, ये तो क्लोज फॉर रेगुलर्स, ये चारों क्लोज फॉर रेगुलर्स, ये लिखना जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये सबसेट आपको पता है ना, सबसेट क्लोज्ड है नॉट क्लोज्ड है, कंपेयर करेंगे सबसेट के साथ, दोनों डेफिनेशन एक बार चेक करेंगे। नॉर्मल सबसेट हो, 9th ऑपरेशन होगा वो सबसेट, हमको पता है ये नॉट क्लोज्ड है ना, नॉट क्लोज्ड फॉर रेगुलर्स, बट ये जो ऑपरेशन है क्लोज्ड फॉर रेगुलर्स, ये क्या डिफरेंस है। और याद रखना there is no relation between सबसेट एंड फाइनेट सबसेट। जैसे होता ना यूनियन फाइनेट यूनियन, अगर यूनियन क्लोज्ड होता फाइनेट यूनियन क्लोज्ड है ना, ऐसे ही बात किया ना, ऐसे ही बात किया ना। यहां पर सिंगल यूनियन क्लोज्ड है तो फाइनेट यूनियन, सिंगल इंटरसेक्शन क्लोज्ड है तो फाइनेट इंटरसेक्शन, सिंगल डिफरेंस फाइनेट डिफरेंस, सिंगल कंकैटिनेशन फाइनेट कंकैटिनेशन। बट ऐसे यहां नहीं बोल सकते, वहां नंबर ऑफ ऑपरेंड्स अलग अलग है, बट यहां एक ही ऑपरेंड है, यहां भी एक ही ऑपरेंड है। यहां पर यह होता है ए स्टार एक लैंग्वेज है, मान लो ये रेगुलर है, यहां सबसेट कुछ भी हो सकता है, पाई हो सकता है, यहां पर लिखेंगे एक बार, सबसेट्स ऑफ ए स्टार क्या क्या हो सकता, पाई हो सकता, ओनली एप्सिलॉन हो सकता, ए स्टार भी हो सकता है, और ए पावर डबल ए स्टार भी हो सकता है, इवन ए प्राइम भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है, वो सबसेट है इनकी। कुछ लैंग्वेजेस रेगुलर है, कुछ लैंग्वेजेस नॉन रेगुलर है, तो इसलिए सबसेट ऑफ ए रेगुलर नीड नॉट बी रेगुलर कहते हैं हम, राइट। बट यहां पर अगर एल इज इक्वल ए स्टार है, फाइनेट सबसेट्स ही लेना होगा, फाइनेट सबसेट्स, मतलब इनफाइनाइट सबसेट्स नहीं ले सकते, सिर्फ फाइनेट्स लेना होगा, पाई एप्सिलॉन, अगर चाहिए इस ए पावर एन सच दैट एन लेस देन 10 ऐसे ही लेना होगा, नहीं तो ये ना ए पावर 2n सच दैट एन लेस देन 1000 जो भी है, पर जो भी लैंग्वेज लेना सिर्फ फाइनेट लैंग्वेज लेना होगा। अब देखना ये जो सबसेट है फाइनेट सबसेट है, हमेशा फाइनेट होता है, अगर हमेशा फाइनेट होगा ये रेगुलर 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 मान सकते हैं ना, तो फाइनेट सबसेट ऑफ ए रेगुलर, फाइनेट सबसेट ऑफ ए रेगुलर क्या होता है, फाइनेट सबसेट, मतलब फाइनेट सबसेट हमेशा फाइनेट सेट देगा, ये भी फाइनेट होगा, ये भी फाइनेट होगा, ये भी फाइनेट होगा, क्यों नाम ही फाइनेट सबसेट है, तो फाइनेट सबसेट नाम बताया तो सबसेट फाइनेट ही होगा हमेशा। बट यहां पर सबसेट बताया तो ये फाइनेट भी हो सकता है, इनफाइनेट भी हो सकता है, ये इनफाइनेट की वजह से नॉन रेगुलर कॉन्सेप्ट आया है, बट ये हमेशा फाइनेट है। फाइनेट सबसेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज ऑलवेज फाइनेट होता है, ऑलवेज फाइनेट है, इसकी वजह से रेगुलर होगा, तो इसलिए क्लोज्ड होगा आंसर। बट यहां सबसेट ऑफ ए रेगुलर नीड नॉट बी रेगुलर, इवन नीड नॉट बी फाइनेट, सबसेट ऑफ ए रेगुलर इज आइदर रेगुलर और नॉट रेगुलर, दो में कोई भी हो सकता है, आइदर रेगुलर और नॉट रेगुलर, आइदर फाइनेट और नॉट फाइनेट। एवरीबॉडी क्लियर? ये नाम इसलिए याद रखना होगा, सबसेट फाइनेट सबसेट दोनों में अलग अलग डेफिनेशन है, दोनों के लिए एक ही लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगे, या ये भी यूनरी ऑपरेशन है, ये भी यूनरी ऑपरेशन है, बट यहां सबसेट कोई भी हो सकता, फाइनेट इनफाइनाइट रेगुलर नॉन रेगुलर, यहां पर सबसेट हमेशा फाइनेट होता, क्यों नाम ही फाइनेट सबसेट है, सिर्फ फाइनेट सबसेट्स को ले सकते हैं हम, इनफाइनाइट सबसेट्स को नहीं ले सकते, तो ये है फाइनेट सबसेट ऑफ एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फाइनेट ही होता है, रेगुलर का नहीं, फाइनेट सबसेट ऑफ एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड फाइनेट ही होता है, फाइनेट सबसेट ऑफ इनफाइनाइट लैंग्वेज को भी फाइनेट ही आएगा रिजल्ट, ओके। इसलिए 3 स्टार लगाया, तो डेफिनेशन बहुत लोग इनका अप्लाई करते हैं, ये इनका अलग है, इनका अलग है डेफिनेशन।
28। एनी डाउट? नो है ना? फाइनाइट सब्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल इजी है। सब्स्टिट्यूशन जैसे होता है बट थोड़ा डिफरेंट होता है। ये भी क्लोज्ड है फॉर रेगुलर्स, इवन सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो क्लोज्ड है। डेफिनेशन क्या होता है एक बार देख लेना। सब्स्टिट्यूशन में क्या डेफिनेशन अप्लाई किया? एफ, यहां पर एल दिया है, ये भी रेगुलर है। अगर सिग्मा ओवर सिग्मा इज इक्वल लेट से ए कामा बी है, तो ए कामा बी के लिए मैपिंग होना चाहिए। एफ ऑफ ए एक मैपिंग होता है, यहां भी एफ ऑफ बी एक मैपिंग होता है। तो नॉर्मली क्या होता है? गिवन रेगुलर वी सब्स्टिट्यूट विद रेगुलर्स। यहां रेगुलर लैंग्वेज की जगह में क्या होता है? अभी यहां पर फाइनाइट लैंग्वेज होगा, फाइनाइट लैंग्वेज होगा। एक्चुअल डेफिनेशन में क्या होता? ओनली सब्स्टिट्यूशन में क्या होता? यहां रेगुलर होता, यहां रेगुलर होता, बट नाम चेंज किया है हम फाइनाइट सब्स्टिट्यूशन। मतलब मैपिंग्स विल बी डन विद द फाइनाइट लैंग्वेजेस। मतलब एवरी सिंबल इन द रेगुलर लैंग्वेज विल बी मैप्ड विद द फाइनाइट लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। यहां रेगुलर होगा वो सब्स्टिट्यूशन है, यहां स्ट्रिंग होगा होमोमॉर्फिज्म है, यहां फाइनाइट लैंग्वेज होगा फाइनाइट सब्स्टिट्यूशन, यहां इनफिनिट लैंग्वेज होगा इनफिनिट सब्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? या रेगुलर लैंग्वेज होगा उसका रेगुलर सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, सिंपली सब्स्टिट्यूशन। तो अब रिजल्ट क्या होता? एफ ऑफ एल ये भी रेगुलर होगा। डेफिनेशन समझ में आया? मैं नहीं लिख रहा हूं कि वही तो है डेफिनेशन। इन ए गिवन रेगुलर एवरी सिंबल इज सब्स्टिट्यूटेड विथ, वहां रेगुलर लिखा है उसको हटा के फाइनाइट लिखना, काम खत्म। आंसर तो रेगुलर है यहां भी, वही डेफिनेशन है, सिर्फ एक वर्ड बदलना है। इन ए गिवन रेगुलर एवरी सिंबल इज सब्स्टिट्यूटेड विथ सम रेगुलर। फाइनाइट लैंग्वेज सम रेगुलर की जगह में फाइनाइट लैंग्वेज को रिप्लेस करना। फाइनाइट स्टेटमेंट क्या है? फाइनाइट स्टेटमेंट प्रिंस समझ रहे हैं? फाइनाइट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहां है? लैंग्वेज है यहां पर। अगर ये फाइनाइट लैंग्वेज होगा तो फाइनाइट सब्स्टिट्यूट किया तो फाइनाइट लैंग्वेज ही आएगा ना। यहां रेगुलर कुछ भी हो सकता, फाइनाइट हो सकता है, इनफिनिट हो सकता, तो रिजल्ट रेगुलर आएगा, फाइनाइट गारंटी नहीं है। ये रेगुलर है, फाइनाइट नहीं कहा, ओनली सब्स्टिट्यूशन इज फाइनाइट। जैसे कहते हैं यहां पर एग्जांपल लेंगे, L इज इक्वल टू ए स्टार बी है, एफ ऑफ ए क्या लेंगे? फाइनाइट लैंग्वेज। हो सकता है ओनली एप्सिलॉन लेना, यहां 0,11 लेना, फाइनाइट लैंग्वेज लेना है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता? एफ ऑफ एल में क्या होगा? ए स्टार, ए में क्या मिलेगा आपको? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन स्टार, बी में क्या मिलेगा? 0+11। तो रिजल्ट क्या होगा? कुछ भी, ये तो फाइनाइट लैंग्वेज आया, हमेशा फाइनाइट लैंग्वेज आना जरूरत नहीं है, ये रेगुलर तो होगा। ठीक है, फाइनाइट मत बोलना। अगर यहां स्मॉल ये लिया तो इनफिनिट होगा लैंग्वेज। ओके, इज 28। चलो अब चलते, जो नॉट क्लोज्ड है, एक ऑपरेशन समझ में आया, बाकी यार याद रखना बहुत इजी है। ये सारे है ना 29, 30, 31, 32 प्रूव करने में टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स एग्जांपल से हमारे पास बहुत इजी। इनफिनाइट इंटरसेक्शन, सॉरी इनफिनाइट यूनियन लगाएंगे पहले। इनफिनाइट यूनियन, इसका मतलब होता है L1 इंटरसेक्शन यूनियन L2 यूनियन। कितने लैंग्वेजेस हो गए यहां पर? यूनियन इनफिनाइट लैंग्वेजेस, यहां एंड नहीं होता है यार। ये थियोरेटिकली लिखेंगे, हम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप कभी इनफिनाइट इनपुट्स को ले सकते क्या? इनफिनाइट स्टेटमेंट्स को बात कर सकते क्या? इम्पॉसिबल। ये सिर्फ थियोरेटिकल है, सिर्फ थियोरेटिकल। करेक्ट? नॉट रेगुलर नहीं कहना है फ्रेंड्स। क्या है, क्या की बात कर रहे हैं लोग? फाइनाइट लैंग्वेज कहां है? एवरी लैंग्वेज रेगुलर है यहां पर। फाइनाइट लैंग्वेज रेगुलर, इनफिनाइट नॉट रेगुलर, ये क्या बात है यार? इनफिनाइट रेगुलर हो सकता, नॉन रेगुलर हो सकता, कुछ भी। रिजल्ट क्या होगा? मे और मे नॉट बी रेगुलर, आइदर रेगुलर और नॉट रेगुलर होता है। ये ऑपरेशन ऑलरेडी नॉट क्लोज्ड है यार।
आंसर देना जरूरत ही नहीं है आपको, ये सारे तो नॉट क्लोज्ड है ना, यहां कोई डाउट है? ये सारे नॉट क्लोज्ड फॉर रेगुलर्स, यही तो है ना बात चल रहा है पूरा लिस्ट में सबसेट के बाद, यही तो है ऑपरेशन विच आर नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज्ड का मीनिंग यहां पर आइदर रेगुलर और नॉट रेगुलर। रिजल्ट क्या होता है अगर उसका ऑपरेशन अप्लाई किया है? करण कुमार, क्या डाउट है यार, बता दो सर, क्या बताऊं, आपकी कमेंट कहां गया ऊपर? यही तो लोग डिस्टर्ब करने वाला क्लास में। क्या डाउट पूछा है मुझे नहीं पता, डाउट तो क्लियरली पूछो यार, आपके डाउट 1 किलोमीटर दूर गया। 28 वाला बताया ना, 28 वाला यही तो है, बताया ना। जाके सब्स्टिट्यूशन को पढ़ लो पहले, इनको कल क्या पढ़ा परसों पढ़ा कुछ याद ही नहीं होता इनको, मैं उनको दोबारा रिपीट करूं? पहले इनको पढ़ना, 13 का डेफिनेशन पढ़ लो, यही डेफिनेशन यहां अप्लाई करो फाइनाइट सब्स्टिट्यूशन में। इनकी डेफिनेशन अगर समझ में आया, उसमें क्या लिखा है, इन एवरी गिवन रेगुलर, इन गिवन रेगुलर एवरी सिंबल सब्स्टिट्यूटेड विथ रेगुलर, इसलिए सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम। यहां पर क्या करना है, इन्हें गिवन रेगुलर, यहां भी गिवन रेगुलर है, यहां भी गिवन रेगुलर है, सब्स्टिट्यूटेड विथ यहां रेगुलर है, यहां सब्स्टिट्यूटेड विथ फाइनाइट लैंग्वेज, इसलिए यहां फाइनाइट सब्स्टिट्यूशन आया नाम। डेफिनेशन को चेंज करने में भी दिक्कत हो रहा है आपको, कारण यहां डाउट आना चाहिए, इसलिए कल परसों जो क्लासेस होता है पढ़ के आना चाहिए। ये लोग आज का क्लास आज ही गायब होता है इनका दिमाग में, इसलिए बहुत बोलता हूं मैं, जो क्लास खत्म होता है एक खत्म नहीं है, आपको शुरुआत है, पहले इसको प्रैक्टिस रिवाइज करके इसको दिमाग में स्टोर करना है। दिमाग में स्टोर नहीं करते ही तो दिक्कत होता है, कनेक्ट ही नहीं कर पाते हम। मैं आके सॉल्व करूं जयेश क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस कब आएगा? थ्योरेटिकली देखो, कोई बिल्डिंग बनाया, फर्स्ट फ्लोर बनाया, रुका है, सेकंड फ्लोर बनाया, गिर गया, तो बेस स्ट्रांग नहीं होता, आप बनाना मुश्किल होता बिल्डिंग ज्यादा फ्लोर बनाना। जैसे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत तो होता है ना, जब सॉल्यूशन देखा है तो वहां समझ में आया लगता है, जब क्वेश्चन आता है सॉल्व नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यहीं पर है, पहले कॉन्सेप्ट को ठीक करो, बाद में आपने आप ठीक करोगे उसको, राइट। कोई भी किसी को भी क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब अगर 50-60% हो रहा है तो ठीक है, ये तो सबको होगा ना। अगर 20% भी नहीं हो रहा है तो उनकी प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कॉन्सेप्ट्स। क्लास में बैठता है बट सुनता नहीं है, क्लास में बैठता है बट दिमाग नहीं चलाता, सिर्फ उनका पेन पेपर चलता होगा बट दिमाग नहीं चलता है। तो होता है ना, कभी मूवी गया होगा, मूवी में बैठ के सो जाते हैं, मूवी में बैठ के बात करते हैं, मूवी में बैठ के स्टोरी याद नहीं रहता, ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, यहां भी वही चलता है। अगर किसी को भी कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो उनका पीछे पढ़ना होगा, 10 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, 1 घंटा कर लो, आपकी जो एनर्जी लेवल एफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। जयेश, अगर 60+ तो होता है तो बिल्कुल ठीक है, रिमेनिंग जो है वो बाकी लोग को भी सेम प्रॉब्लम है यार। आप नहीं बनाए ना टीओसी को, आप तो बेसिक्स पढ़ के एक एक सॉल्व कर रहा है, तो 1-2 बार सॉल्व किया वो अपने आप हो जाएगा। अगर सब इजी होता पहली बार, हम दुनिया में हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बन जाते हम, राइट। प्रैक्टिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब एक प्रॉब्लम आता है, सर ये इधर रेगुलर नॉट रेगुलर कैसे होगा? यहां भी रेगुलर है, यहां भी रेगुलर है, यहां भी रेगुलर है, बट इतना सारे रेगुलर्स को यूनियन किया तो रेगुलर आना चाहिए ना, तो क्यों नहीं आ रहा है? तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस है। कितने लैंग्वेजेस है यहां पर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। इसको यूनियन किया तो आंसर क्यों आइदर रेगुलर और नॉट रेगुलर। तो ये बताना है आपको, ये कैसे हो सकता है? एनीबॉडी गेस? मैं एक एग्जांपल देता हूं, बाकी सारे तो याद रखना, अगर चाहे तो आप प्रूव कर लो। मैं इसके लिए क्लियरली एग्जांपल दे देता हूं, बाद में इसको लिख देता हूं। ये क्या है देखो, अगर L1 इज अ सिग्मा स्टार, ये तो रेगुलर है ना, यूनियन L2 कोई भी रेगुलर लेना, यूनियन L3 कोई भी रेगुलर लेना, यूनियन जो भी करना, रिजल्ट क्या आएगा? सिग्मा स्टार। ये तो रेगुलर है ना, ये केस 1।
केस 1। केस 2, रिजल्ट नॉट रेगुलर भी हो सकता। देखो यहां एप्सिलॉन लिया, ये रेगुलर तो है, यूनियन ए भी लिया, ये भी रेगुलर है, यूनियन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी रेगुलर है, यूनियन ए क्यूब बी क्यूब, ये भी रेगुलर है। बट मैं ऐसे ही फॉर्मेट लेके जाऊंगा तो रिजल्ट आपका ए पावर एन बी पावर एन बनेगा, ये तो नॉट रेगुलर है। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस को यूनियन किया है, देन रिजल्ट कुछ भी हो सकता, ये रेगुलर भी हो सकता, नॉट रेगुलर भी हो सकता, इसलिए आइदर रेगुलर और नॉट रेगुलर लिखा है। तीन हेंस नॉट क्लोज्ड बताया यहां पर। एवरीबॉडी क्लियर? मतलब रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर्स लेता है ना, हमेशा रेगुलर होता है, बट ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर्स लिया है तो रिजल्ट कभी कभी रेगुलर आएगा, कभी कभी नॉट रेगुलर आएगा। क्यों? आपको पता है सिग्मा स्टार यूनियन एनीथिंग इज द रेगुलर, तो इसलिए सिग्मा स्टार भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर, रेगुलर सब रेगुलर है, तो यूनियन रेगुलर आना चाहिए। इसको बताना बहुत इजी है, बट प्रूव करना ये कॉन्सेप्ट के ऊपर अप्लाई करना होता है। ये क्यू क्लोज नॉट क्लोज, क्लास में कोई भी ऑपरेशन को हम नहीं छोड़े, पहले डेफिनेशन को समझ लिया और उसका एग्जाम्पल भी समझ लिया। नॉट क्लोज होगा तो, क्लोज होगा तो हम कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किया, कभी कभी एल्गोरिथम दिखाया, कभी कभी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किया है। ठीक है, अब जैसे यहां एक्सप्लेन किया है, अब बाकी सारे है ना ऑपरेशंस के लिए भी कर सकते, बट जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखो। 30 इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, यहां लैंग्वेजेस कितना होगा? इनफाइनाइट रेगुलर्स होगा, तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन भी क्या होता है? नॉट क्लोज्ड। और इनफाइनाइट डिफरेंस क्या होता है? नॉट क्लोज्ड। इनफाइनाइट कंकैटनेशन क्या होता है? नॉट क्लोज्ड। इनफाइनाइट सबसेट, सबसेट क्या होगा? इनफाइनाइट लैंग्वेज होगा। इनफाइनाइट में दो टाइप है ना, रेगुलर नॉन रेगुलर, तो इसलिए इनफाइनाइट सबसेट भी नॉट क्लोज्ड। और सब्स्टिट्यूशन में इनफाइनाइट लैंग्वेज किया है, तो इनफाइनाइट लैंग्वेज मतलब रेगुलर नॉन रेगुलर दोनों हो सकता है ना, तो इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूशन ये भी नॉट क्लोज्ड है। ये सारे नॉट क्लोज्ड लिस्ट है। इज डन? इफ ऑल इनफाइनाइट लैंग्वेजेस आर पाई, क्या बात कर रहा है? अच्छा, ऑल इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट लैंग्वेजेस मत कहना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर्स। ये अगर एवरी रेगुलर पाई होता तो रिजल्ट पाई होगा ना, अगर एवरी रेगुलर एल होता, एल यूनियन एल यूनियन एल एल होगा ना। क्या बात कर रहे हैं यार रश्मि, जो आप ही कह रहा है। अरे एग्जाम्पल आप ही बता रहा है, एवरी लैंग्वेज पाई है तो रिजल्ट पाई होगा तो रेगुलर है। क्लियर है बात? पाई यूनियन पाई यूनियन पाई यूनियन पाई, कुछ भी पाई होगा रिजल्ट, है ना। ये कॉन्सेप्ट इजी है कि सिग्मा स्टार इवन अननोन रेगुलर को भी यूनियन किया है, रिजल्ट सिग्मा स्टार आएगा। क्यों? सिग्मा स्टार पूरा दुनिया है, दुनिया को भी एक हाथ में लिया है, दूसरे हाथ में कोई भी लैंग्वेजेस लेके आप यूनियन कर रहा है। दुनिया यूनियन कोई भी, दुनिया तो होता है ना, इसलिए दुनिया लिखा है यहां पर। यार क्यों रैंडमली सोचते हैं हम? राइट, हमको जो चाहिए वो प्रूव करना है। ठीक है, डन। तो ये भी एवरीथिंग यहां पर जो भी लिखा है नॉट क्लोज्ड। अब क्या है तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इज इट क्लियर? एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, रिमेंबर शॉर्टकट, एक ही शॉर्टकट है 4 दिन का, एक ही शॉर्टकट है, आप इसको याद रखना। बट उससे पहले एवरी ऑपरेशन को एक बार अच्छा से पढ़ लेना। फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस याद रखना होगा कि इतने सारे ऑपरेशंस याद रखना मुश्किल है। फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है? सबसेट इज नॉट क्लोज्ड एंड इनफाइनाइट फॉलोड बाय जो ऑपरेशन है, जैसे होता ना यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंकैटनेशन, सबसेट एंड सब्स्टिट्यूशन। इनफाइनाइट वर्ड के बाद अगर ये दिखा है तो ये क्या है? नॉट क्लोज्ड। इज इट क्लियर? इतना ही याद रखना है। ओवरऑल अगर उस लिस्ट को देखा है हम, सब याद आना चाहिए डेफिनेशन के साथ। ये एवरी डेफिनेशन याद होना चाहिए। हम कैसे अप्लाई करना है उसको, कि एग्जाम में कभी कभी एग्जाम्पल आएगा इसके ऊपर। कोएफिशिएंट ऑफ 2 लैंग्वेजेस दिया है
तो अप्लाई करना आना चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेज दिया है, अप्लाई करना आना चाहिए। करेक्ट। कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, इतना तो किया है, और कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे हम। प्रैक्टिस, ओके। फर्स्ट एग्जांपल रैंडमली दे देता हूं, आप कर लेना बस। L1 इज इक्वल डबल ए स्टार, L2 इज इक्वल ए स्टार 1, L1 यूनियन L2 2, L1 इंटरसेक्शन L2 3। सिग्मा यहां पर A मान लेना, B मत लेना यहां पर, ठीक है। L1 कॉम्प्लीमेंट 4, L2 कॉम्प्लीमेंट 5, L1 माइनस L2 6, L2 माइनस L1। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस आप प्रैक्टिस कर लेना। 7 L1 बाय L2। चलो आई वेट फॉर 3 मिनट्स, आप कर लेना फटाफट। ऐसे आएंगे क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया विच इज क्लोज नॉट क्लोज, डायरेक्टली हो गया ना शॉर्टकट से प्रिंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बिल्कुल 2 मिनट की रिवीजन, बट एग्जाम्पल दिया है, ऐसे मिलेगा आपको क्वेश्चंस, ये आपको करना होगा, ठीक है। टाइम लगेगा बट सबको करना होगा। मान लो यही एग्जाम में आया है तो कैसे करोगे, इतना तो नहीं आएगा। इसमें एक क्वेश्चन आया है तो करना पड़ेगा आपको। पहले पहले L1 फर्स्ट सही किया, सेकंड गलत गलत क्यों किया। L1 में इवन ए से, L2 में ऑल ए से, इवन ए से इंटरसेक्शन ऑल ए, क्या मिलेगा आपको, ए स्टार नहीं मिलेगा ना। मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुमंत 3 पाई क्यों होगा, अच्छा 3 को 4 को लिखा, 4 3 लिखा क्या, रिवर्स लिखा है। 3 4 को होना चाहिए, 4 3 को होना चाहिए। फाइव, अच्छा 5 L1 माइनस L2 5 एंड 6, सत्यम दोनों पाई नहीं होता है ना। L1 से L2 डिलीट किया तो पाई, बट L2 से L1 डिलीट किया तो ऑड नंबर ऑफ एस आना चाहिए ना। L1 कॉम्प्लीमेंट को A फॉलोड बाई ए होल प्लस है, होल स्टार है अप्रतिम। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना सबको। देखो पहले मीनिंग पकड़ना है, मीनिंग क्या है। ये तो इवन एस है, इवन एस मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन होगा, ए स्क्वायर होगा, ए पावर 4 होगा, ए पावर 6 होगा, इवन एस होगा। यहां पर
यहां पर ऑल होगा, यहां पर ऑल होगा, करेक्ट। ऑल मतलब एप्सिलॉन ए स्क्वायर ए पावर 3 एंड सो ऑन। या ऑल येस मिलेगा आपको या ओनली इवन येस मिलेगा। तो यूनियन इवन येस यूनियन ऑल येस, तो क्या मिलेगा आपको, डबल ए स्टार प्लस ए स्टार। आपको ए स्टार लिखना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रिंग्स जो है इवन ये से ऑलरेडी यहां पर है, तो ए स्टार लिखो चलेगा। इंटरसेक्शन में आपको डबल ए स्टार में इवन ये से इंटरसेक्शन ए स्टार, तो दोनों में कॉमन स्ट्रिंग्स क्या होता है, डबल ए स्टार होगा। कॉमन स्ट्रिंग्स क्या होगा, इसमें भी इवन है इसमें भी इवन है, इसमें ऑड भी है बट ऑड येस कॉमन नहीं होता, तो इवन येस लेना होगा। और L1 कॉम्प्लीमेंट, देखो L1 कॉम्प्लीमेंट मतलब डबल ए स्टार जो है उनकी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या है, सिग्मा स्टार माइनस डबल ए स्टार करना है। सिग्मा स्टार मतलब ए स्टार है, ए स्टार से इवन येस, ऑल येस माइनस इवन येस क्या होता, ऑड येस होगा, ऑड येस, ठीक है। ये ऑल है ये इवन है, ऑल माइनस इवन क्या होता, ऑड होता है। आपको पता है कॉन्सेप्ट। L2 कॉम्प्लीमेंट, ये तो ऑल येस की कॉम्प्लीमेंट है, सिग्मा स्टार की कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यार, पाई होता है। L1 से L2 हटाया मतलब L1 से सारे हटाया, ये स्टार तो सारे है तो ये डायरेक्टली पाई आएगा। L2 से L1 हटाया तो L2 से इवन हटाया, ऑल से इवन हटाया, ऑल माइनस इवन ऑड आएगा। तो ऑड कैसे लिखोगे, ए फॉलोड बाय डबल ए होल स्टार। कोएफिशिएंट थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, L1 बाय L2, L1 बाय L2, तो डबल ए स्टार बाय ए स्टार। तो लिखना होगा L1 में क्या है, एप्सिलॉन डबल ए 4 एस, ए होगा ना, 6 एस एंड सो ऑन एंड क्वेश्चन विथ ए स्टार। तो अब इसको अप्लाई करना आना चाहिए। ये एप्सिलॉन सबसे अप्लाई करके देखो, ये एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाय ए, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन भी है ना, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाय ए, एप्सिलॉन बाय ए, तो इसमें तो सिर्फ एप्सिलॉन ही आएगा, राइट। ये पूरा देखने के बाद आपको सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, क्यों ये तो नहीं आएगा कुछ, इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसमें एप्सिलॉन होगा, करेक्ट। इसमें कुछ तो होगा। इसमें देखो डबल ए को इससे अप्लाई करके देखो, डबल ए बाय एप्सिलॉन, डबल ए बाय ए, डबल ए बाय डबल ए, डबल ए बाय ट्रिपल ए, एंड देखो इसमें तो डबल ए आएगा, इसमें सिंगल ए आएगा, इसमें एप्सिलॉन आएगा, इसमें यहां से कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो यहां मिलेगा डबल ए, यहां मिलेगा सिंगल ए, यहां मिलेगा एप्सिलॉन, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, इसके बाद राइट यहां से कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरा देख के आपको आंसर मिलेगा एप्सिलॉन ए डबल ए, यहां मिलेगा एप्सिलॉन, यहां क्या मिलेगा देखो, या ट्रिपल ए मिलेगा क्या, बस चेक कर लो। या सिंगल ए डबल ए तो ऑलरेडी है, इसमें ट्रिपल ए होगा क्या, S4 ए बाई स्मॉल ए, ट्रिपल ए तो होगा, 5 ए होगा क्या, चेक कर लो। इसमें देखो, इसमें बाई डबल ए देखो, बाई सिंगल ए देखो 5 एस भी होगा, एप्सिलॉन होगा तो 6 एस। तो आपको समझ में आना चाहिए सारे स्ट्रिंग्स मिलने वाला है, सो इज इक्वल ए स्टार तो होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस से होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं इसको लिखने में, करेक्ट। ये सारे समझने के बाद वो एवरी स्ट्रिंग तो है, एप्सिलॉन भी है, दोबारा है एप्सिलॉन, सिंगल ये है, डबल ये है, ट्रिपल ये इसमें मिलेगा, 4 ये भी मिलेगा, 5 ये भी मिलेगा, सब मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आया। इस टाइप की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकता है। ऑलरेडी क्लास में किए हैं हम, जब ऑपरेशन को डिस्कस किया है तुरंत हम एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस किया है, वही एग्जाम में आने के लिए चांसेस है, करेक्ट। बट फिर भी पूरा खत्म होने के बाद एक बार रिहर्सल क्या हो सकता है इस कॉन्सेप्ट में। दूसरी क्वेश्चन क्या होगा, दूसरी टाइप क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस क्लोज्ड। ये तो बहुत इजी है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज्ड फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, या ऑप्शन ए बी सी डी बहुत सारे होंगे, मैं पॉइंट्स दे रहा हूं बस। 1 यूनियन रैंडमली देता हूं, 2 सबसेट, 3
इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, फॉर फाइनाइट इंटरसेक्शन। अब बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज्ड। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको पता है सबसेट नॉट क्लोज्ड है, तो यहां हमेशा देखना यहां क्या पूछा है, क्लोज्ड है नॉट क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड मतलब आंसर 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और नॉट क्लोज्ड पूछा है तो इसको टिक करना। तो यहां पर थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, कभी कभी नॉट क्लोज्ड पूछते हम क्लोज कर लेते, राइट। इसको मैचिंग करके कर लेना, क्लोज्ड राउंड ऑफ कर दो, नहीं तो पेपर लेके पेपर के ऊपर क्लोज्ड फाइंड आउट करना है, नॉट क्लोज्ड फाइंड आउट करना है, जो दिया है एग्जैक्टली वही को उसी को चूज करना। डन। और तो टाइप क्वेश्चन होता है वो है डेफिनेशन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और नॉट ट्रू, जो भी है। मैं नॉट ट्रू ही पूछ रहा हूं, बट एग्जाम में कोशिश कर लेना समझने के लिए क्या दिया है। ऑप्शन ए, प्रीफिक्स ऑफ एल इज इक्वल u such that ub belongs to x such that xy belongs to L for any v, any y को कैसे लिखते हैं हम, y belongs to sigma star, इसका मतलब any y। ऑप्शन बी, half of L is equal to x such that xy belongs to L where length of x is equal to length of y। C, L1 intersection L2 is equal to x such that x belongs to L1 and x belongs to L2। D, L1 minus L2 is equal to x such that x belongs to L2 and x not in L1। Which of the following is true? बताना फटाफट। ये थर्ड टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्टली डेफिनेशन ही है, तो इसलिए हमको डेफिनेशन भी समझना है, एग्जाम्पल भी समझना है, और विच इज क्लोज नॉट क्लोज। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है इसमें। एक और मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया हम, रेगुलर नॉन रेगुलर का कॉम्बिनेशन में। ये डेफिनेशन क्लोज, सॉरी डेफिनेशन करेक्ट, बी डेफिनेशन करेक्ट, सी डेफिनेशन करेक्ट, बट डी जो है नॉट करेक्ट, कि यहां पर क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू L1 होना चाहिए एंड दैट x नॉट बिलोंग्स टू L2 होना चाहिए। तो थोड़ा डेफिनेशन को गलत लिखा है, तो सोचना पड़ेगा क्या दिया है यहां पर, ठीक है। तो आपको ट्रू आइडेंटिफाई करना है, तो देख लेते
विच इज ट्रू यहां पर? ऑप्शन ए, L1 यूनियन L2 इज रेगुलर। ये टाइप है, रैंडमली क्वेश्चन है। और L1 यूनियन L3 इज इन्फिनिट। सी, L1 intersection L4 is regular. D, L2 intersection L3 is infinite. कोशिश करो एक बार, बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएगा, मिक्सड क्वेश्चंस आएगा, और मोस्टली यूनियन इंटरसेक्शन में आएगा क्वेश्चंस भी। अगर मिक्सर दे रहा है तो कंफ्यूज नहीं करेगा, यूनियन इंटरसेक्शन में ही काम करना होगा आपको। ट्रू आइडेंटिफाई करना है, ट्रू, ट्रू याद रखना, ट्रू। अगर ये ना MSQ है, यहां 0 मार्क्स, बहुत लोग को 0 मार्क्स मिल सकता है। क्यों? वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता सारे ट्रू स्टेटमेंट्स को। तो यही पर ध्यान देना होगा। अभिषेक को देखो ABC कहा तो सुमंत बी, दक्ष बी, राइट, ABC होगा। बहुत लोग AB किया है, वो C को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो आपको पता है फाइनाइट यूनियन रेगुलर, देखो रेगुलर यूनियन रेगुलर रेगुलर है, तो फाइनाइट यूनियन रेगुलर भी रेगुलर ही होगा ना। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, ये ट्रू है, प्रूव भी कर सकते हैं। और L1 यूनियन L3, यार L3 क्या है? इन्फिनिट। इन्फिनिट लैंग्वेज यूनियन एनीबडी इन द वर्ल्ड, छोड़ो L1 कौन है, ये इन्फिनिट है। यूनियन में एक लैंग्वेज इन्फिनिट होता ना, पूरा रिजल्ट इन्फिनिट तो पक्का है। तो ये भी ट्रू है। और ये देखना L1 इंटरसेक्शन L4, L4 तो कोई नॉन रेगुलर है, L1 तो फाइनाइट है। आपको एक और डेफिनेशन पता होना चाहिए, फाइनाइट लैंग्वेज इंटरसेक्शन विद एनीबडी इन द वर्ल्ड। मैं क्लास में भी पढ़ाया था फाइनाइट लैंग्वेजेस में, फर्स्ट डे में। फाइनाइट लैंग्वेज इंटरसेक्शन विद एनीबडी, फॉरगेट अबाउट नॉन रेगुलर, एनीबडी, रिजल्ट फाइनाइट तो होगा ना। अगर फाइनाइट होगा तो रेगुलर तो होगा ना। तो एक्चुअली ये फाइनाइट था, फाइनाइट को हम रेगुलर मान सकते ना, रेगुलर को फाइनाइट नहीं मान सकते, बट फाइनाइट को रेगुलर मान सकते ना। तो ए सी भी ट्रू है। बट लास्ट वन, L2 इंटरसेक्शन L3, यार रेगुलर इंटरसेक्शन इन्फिनिट, इन्फिनिट गारंटी है क्या? देखो रेगुलर A स्टार लेना, इन्फिनिट में B स्टार लेना, इंटरसेक्शन करो सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, इन्फिनिट नो गारंटी। तो ये D हमेशा ट्रू नहीं होता, वो नहीं, समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम, राइट। तो ये गलत है, ये बात क्लियर। तो एग्जांपल भी दिखाया, ये रेगुलर मानना, इसको इन्फिनिट मानना, तो रेगुलर इंटरसेक्शन इन्फिनिट, इन्फिनिट कहां है? अगर इन्फिनिट होगा तो हमेशा होना चाहिए, राइट। तो इस टाइप की क्वेश्चंस आपको दिखेगा। थोड़ा इसको अच्छा से प्रैक्टिस किया है ना, इस टाइप की क्वेश्चंस हैंडल कर पाओगे, राइट। इस टाइप की क्वेश्चन हम ज्यादा प्रैक्टिस किया तो कॉन्सेप्ट मिस हैंडलिंग हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, कोई जरूरत नहीं कि इन्फिनिट प्रॉब्लम डिजाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे, इन्फिनिट प्रॉब्लम्स, एक दो नहीं, कि ऑलरेडी 34 ऑपरेशंस लगभग है, 34, एक एक ऑपरेशन में 100 एग्जाम्स डिजाइन कर सकते हैं हम, हंड्रेड्स, ठीक है। तो इससे क्लोजर प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास जो है, कल थोड़ा क्लास टाइमिंग 9 PM होगा इंस्टेड ऑफ 8 PM, ठीक है। थोड़ा स्केड्यूल को देखना। और वो कल हम ये करेंगे पंपिंग लेमा एंड फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। तो अब इससे क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर रेगुलर्स। बट रेगुलर्स के साथ कुछ ऑपरेशंस हम फाइनाइट इनफाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए भी अप्लाई किया था, वो प्रैक्टिस के लिए। मेन टॉपिक तो हम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए सॉल्व करना था, एग्जाम में यही है मेन टॉपिक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है तो हम ये करेंगे, तो इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक जो है पंपिंग लेमा, एंड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरत नहीं, एक क्लास एनफ होता है इसके लिए, ओके ना। या गुड नाइट सुधा। कल 9 PM को हम मिलेंगे।
यस अप्रतिम, यू कैन आस्क नाउ, दिस इज द टाइम टू आस्क डाउट्स, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यस, अगर मेरे पास भी टाइम है, अगर आपको डाउट्स है, दिस इज द राइट टाइम टू आस्क एट द एंड ऑफ द क्लास। मैं शुरू से मैं यही कह रहा था, आस्क एट द एंड, रियली विच इज नीडेड आई विल डू इट इमीडिएटली। उसको डिस्कस करो करण। ओके, यू कैन टाइप स्वर्णव, नॉन रेगुलर इंटरसेक्शन फाइनाइट और इन्फिनिट क्या होगा? देखो, नॉन रेगुलर इंटरसेक्शन आप खुद ही ट्राई करो। नॉन रेगुलर इंटरसेक्शन फाइनाइट, अरे फाइनाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये ऑलवेज फाइनाइट ही होता है। क्यों फाइनाइट? इंटरसेक्शन में फाइनाइट डोमिनेट करेगा। ये ना आपको ऑलरेडी नोट, इस नोट से सॉल्व करो। फाइनाइट लैंग्वेज इंटरसेक्शन विथ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, ये फाइनाइट ही होता है ना, इससे भी सॉल्व होता है ना। इसको क्यों देख रहा है? नॉन रेगुलर रेगुलर जरूरत ही नहीं है, फाइनाइट इंटरसेक्शन एनीबॉडी इन द वर्ल्ड फाइनाइट ही होता है। और नॉन रेगुलर, ये वन प्रॉब्लम है ना। सेकंड, नॉन रेगुलर इंटरसेक्शन विथ इन्फिनाइट, कुछ भी हो सकता है यार। इन्फिनाइट मतलब कोई भी, रेगुलर नॉन रेगुलर, तो यहां रेगुलर लिया तो भी कुछ भी होगा, नॉन रेगुलर लिया तो भी कुछ भी होगा, एनीबॉडी पॉसिबल। फाइनाइट, आइदर फाइनाइट और इन्फिनाइट। अगर आंसर करना है रेगुलर नॉन रेगुलर करना है तो आइदर रेगुलर और नॉन रेगुलर, ये सारे सही आंसर्स है। ऑल पॉसिबल आंसर्स आपको मिलेगा, चाहे तो कोशिश कर लो सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल्स मिलेगा आपको। केस वन, नॉन रेगुलर, जैसे मान लो ए पावर एन बी पावर एन, इंटरसेक्शन ए स्टार लेना, फाइनाइट है सर, इन्फिनाइट है, ये नॉन रेगुलर है। आपको किसी को भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या मिलेगा? सिर्फ एप्सिलॉन कॉमन होता है इसमें, ये तो रेगुलर है, नॉन रेगुलर चाहिए, ये नॉन रेगुलर है एंड फाइनाइट भी है। ए पावर एन बी पावर एन लेना, ए पावर एन बी पावर एन, यहां भी ए पावर एन बी पावर एन लेना, क्यों? ये तो इन्फिनिट है, ये तो नॉन रेगुलर भी है। तो रिजल्ट क्या आएगा? ए पावर एन बी पावर एन, ए क्या है? नॉन रेगुलर है और इन्फिनिट भी है। तो सबका आंसर मिल गया आपको। आइदर फाइनाइट और इन्फिनिट बोल सकते, आइदर रेगुलर और नॉन रेगुलर भी कह सकते। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज है। जिसको यार रिवीजन करने के लिए पहले आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद सारे आप एक शॉर्ट पेजेस, एक मैं डाउट को आता हूं यार, ऊपर गया होगा। रिवीजन के लिए यार कोई भी ट्यूशन नहीं, दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट लेना, रिवीजन के लिए नोट्स की जरूरत नहीं आपको। ये देखो, ये वीडियो है, आप वीडियो से पढ़ रहा होगा, तो इसे क्या लिखोगे? एक नोट्स लिखोगे। ये रेगुलर नोट्स है। कुछ लोग ऐसे इसी को रिवीजन जैसे बार बार देख लेते, कुछ लोग ऐसे इस रेगुलर नोट्स के बाद एक दो बार रिवाइज प्रैक्टिस करो। क्या करना है? इसी नोट्स को रिवाइज भी करना है एंड प्रैक्टिस भी करना है। इसमें कुछ जो क्वेश्चंस होता है देखना नहीं, सॉल्व करना है बिना देख के। तो रिवीजन प्रैक्टिस एक दो बार करना इसी नोट्स को, जो जो हुआ है, तो इसके बाद एक आइडिया आएगा। तो जब कॉन्फिडेंस होता है, इसके बाद एक शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं आप। वो शॉर्ट नोट्स कैसे दिखेगा? उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ नाम्स, हेडिंग्स। इसमें शॉर्ट नोट्स में सिर्फ टाइटल, टाइटल मतलब ऐसे होता है ना, रेगुलर्स, चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, ए पावर एन बी पावर एन, और क्या, ए पावर एन बी पावर 2n, डब्ल्यू डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू, कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। अगर ये भी नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखो, रेगुलर्स, नॉन रेगुलर्स, और क्या, ओवर वन सिंबल एपी, कोई भी ऐसे, डीएफए, डीएफए में कुछ शॉर्ट फॉर्म से लिख देना, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए, जो भी है, और क्या है कवर किया, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप इसमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, शॉर्ट नोट्स भी बड़ा बनाना पड़ेगा। इसमें कॉन्फिडेंस हो गया
तो इसका कंटेंट की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ टाइटल चाहिए होता उसको रिहर्सल करने के लिए। तो इस जो सीक्वेंस में है तो उसी सीक्वेंस में हेडिंग्स डालते रहो। तो हेडिंग्स में क्या मिलेगा आपको, हेडिंग से आपको रेफरेंस मिलेगा, अपन इसमें बोलते हैं ना पेज टेबल। तो इसका एक छोटा टेबल बनाना, इसमें मान लो इसका 50 पेजेस बनाया, इसको 2 पेजेस का एक शॉर्ट नोट्स बना लो, 2 पेजेस बस, सिर्फ टाइटल्स लिखो, सिर्फ अगर चाहिए तो एक और 2 पेजेस ऐड करके डेफिनेशंस लिखो, नहीं तो लैंग्वेजेस लिखो, जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टीज में जो शॉर्टकट बनाया तो उसका लाइन लिखो, जो भी है शॉर्ट फॉर्म में 2 पेजेस में फिट करना जो आपसे हो पाता। अगर इसका भी 50 पेजेस 30 पेजेस बनाया कोई फायदा नहीं है रिवीजन करने के लिए। तो रिवीजन कब होता है, तो इसको बार बार रिवाइज प्रैक्टिस करो, जो नोट्स क्लास नोट्स में जो है कंटेंट, जब ये कंटेंट ब्रेन में फीड होता है तो तब आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उस कॉन्फिडेंस से आप एक छोटा शॉर्ट पेज बनाना, उसमें सारे रेफरेंस हो जाए, एडिंग सारे दिख जाए, क्योंकि एडिंग से ऑटोमेटिकली नोट्स रिवाइज होता है। अगर एडिंग्स नहीं है, बार बार इसको खोल के यार पढ़ना थोड़ा वो डर लगता है, यार इतना टाइम क्यों लेंगे, बट ये 2 पेजेस को रिवाइज करना बाद में फ्यूचर में है ना, इसको हर दिन भी 2 पेजेस देख सकते हैं, नहीं तो वीकली 2-3 बार देखो। उससे क्या होता है, बार बार आपका कंटेंट रिवर्स है ना रिकॉल हो जाता, तो कभी भूलने के लिए चांसेस नहीं है। ठीक है, yes. इसको सॉल्व करने का क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, करना तो है बट वो रिवर्स में सॉल्व होता है यार, करना तो है बट डायरेक्टली नहीं। बी एस और सी, पहले एक तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, पहले एस को तो नहीं तो ए। तो हमारा अप्रोच ऐसे है बॉटम टू अप कर लेते, क्यों है हमको फाइनली एस चाहिए, अगर पहले एस किया बाद में दोबारा रिपीट सॉल्व करना चाहिए होता। अगर एक ऐसे मेथड हम फॉलो किया है, हमको बार बार सब्स्टिट्यूट करना जरूरत नहीं होता है, तो इसलिए हम पहले ए को सॉल्व करेंगे, ये में आंसर मिलेगा सी प्लस बी एस। क्यों, एस तो बाद में सॉल्व करेंगे ना, तो अभी कोई करना जरूरत नहीं है, एस को तो बाद में, एस को तो सॉल्व ही नहीं किया, क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। सब्स्टिट्यूट किया तो दोबारा बी ए मिलेगा, बी ए मिला तो वो रिकर्शन हो जाता, तो पहले ए को सॉल्व करेंगे, इसमें ये दिखा है तो तभी हम रिकर्शन अप्लाई करेंगे। अगर आपको ऐसे ही यहां सब्स्टिट्यूट करके करना है तो कर लो, वो दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड है। हम ये को ऐसे ही लिखा है, बट दूसरा मेथड, ये मेथड 1 अप्लाई किया मैं, वो इजी मेथड है यार, एग्जाम में ये बहुत अच्छा से यूज होगा। तो इसको क्या करेगा, एस डिराइव्स बी ए में, अब इसमें सब्स्टिट्यूट किया है, इसमें बी ए को सब्स्टिट्यूट किया है करके बी सी और बी बी एस। इसके लिए हमारे पास टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है, इस बी बी को रिपीट करेंगे, इस बी सी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आंसर होता है बी बी स्टार फॉलोड बाय बी सी। ये लैंग्वेज का मिल गया। दूसरा मेथड क्या है, आपको अगर अलग से करना है मेथड 2 वो भी कर लो, अगर हो पाया तो। सी क्या है, ए डिराइव्स सी आर बी एस, तो एस को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो कर लो। क्या होता है, ए डिराइव सी बी बी ए होता है, तो ए को सॉल्व कर रहा है आप पहले, मैं पहले तो ए को सॉल्व ही नहीं किया, डायरेक्ट ले लिया नॉन टर्मिनल, कुछ एस सॉल्व नहीं किया ना ऊपर, तो इसलिए मैं सब्स्टिट्यूट नहीं किया। तो अब क्या होता आंसर, बी बी होल स्टार सी होता है, तो ए का अभी आंसर मिल गया, जाके इसमें पुट कर लो, वही तो आंसर आएगा ना। इसको लेकर हाँ हाँ हाँ, सी को थोड़ा बदल दिया क्या, बी बी स्टार बी सी, एक बार बताना कुछ दिक्कत तो है। बी ए बी इससे पहले ठीक है, वो तो आंसर सेम है यार। ये तो मिल गया ना, ए का आंसर हो गया, इसको लेके और एस में पुट कर लो, एस डिराइव्स बी ए, कुछ अलग दिख रहा था वो, बस एस इज इक्वल, अभी क्या होगा, बी ए का आंसर मिल गया, बी बी स्टार सी, तो बिल्कुल सेम है ना। अगर एल इज इक्वल बी बी स्टार बी सी इज इक्वल टू बी फॉलोड बाय बी बी स्टार सी, तो आंसर तो सेम है ना, दोनों तो सेम है, ये ऑड नंबर ऑफ 20 उसके बाद सी, अप्रोच अलग है। Got it? यार एक मेथड है, हम फाइनली देखो यार क्या हो रहा है, एस में दोबारा सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है ना,
हम एस में सॉल्व कर रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट को। डन हो जाता, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर लो। देखो दुनिया में दिमाग एक तरीका चलाना बहुत इजी है, रैंडमली तीन चार मेथड को लेके जाना सही नहीं है। क्यों एक्चुअली कंफ्यूज कर रहा है दिमाग को, ऐसे करना है ऐसे करना है। ये रैंडमली सब्स्टिट्यूशन चला रहा है ना, ए में एस को कर रहा है, एस में ए को कर रहा है। यार ये कंफ्यूजन नहीं करना है हमको। ए में एस कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्यों, इससे ऊपर जो पहले ए को सॉल्व कर रहा है तो ए एस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए एंड एस को दूसरा है तो दूसरा में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कोई बुक नेम नहीं है हटी वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आलिशा, ठीक है। सिर्फ पी बाई क्यूज करो, नहीं तो टेस्ट सीरीज में करो। यस कल का क्लास 9 PM रहेगी मोस्टली। कॉन्टेक्स्ट भी ऑलमोस्ट कल लास्ट टॉपिक है सोनू कुमार रेगुलर लैंग्वेजेस में। जिज्ञासा प्रैक्टिस, बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं होता, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, इसके लिए एक प्रैक्टिस करना होता। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी इज डिविजिबल बाय 3, है ना। इसके लिए बहुत सारे अप्रोचेस है। एक इजी अप्रोच है डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 स्टेट्स लेके, मिनिमम होगा नहीं होगा बाद में समझ में आएगा। 0 रिमाइंडर होगा तो फाइनल स्टेट, ये 0 1 एक इजी टेक्निक है। ये 3 स्टेट्स क्यों लिखा है तो 0 1 2 रिमाइंडर आएगा। हमेशा 3 स्टेट्स हो सकता नहीं हो सकता, बट इसके लिए तो होगा डिविजिबल बाय 3। ये आड आर प्राइम होगा तो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स होता है। एक शॉर्टकट है इसके लिए, ये प्राइम है। और ऑड भी हो तो आंसर एग्जैक्टली लिख सकते हैं 3 स्टेट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अगर 2 पावर में होता है ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है क्लास में, अगर ये 10 24 होगा तो इसको 2 पावर 10 में कन्वर्ट करके ये 11 10 + 1 स्टेट्स होता है, ठीक है। तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे अगर चाहिए तो। अब देखो सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस है, Q0 Q1 नेक्स्ट Q2, इसके बाद दोबारा साइक्लिक Q0 Q1 Q2। ये तो विदाउट अप्लाइंग योर ब्रेन, ये इजी मेथड है, इजी मेथड है। इसके बाद मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम अप्लाई करो, अगर मिनिमाइज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वही आंसर है 3 स्टेट्स, ठीक है। बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वैसे भी मत बता रहा हूं। अगर मीनिंगफुली बनाना है तो बना सकते। ये मेथड 1 है, डायरेक्टली कितने रिमाइंडर से सारे स्टेट का सब्स्टिट्यूट बना लो और यहां से स्टार्ट कर लो, सारे रिमाइंडर सीक्वेंस लगा लो, खत्म हो गए फिर रिस्टार्ट कर लो। ये इजी अप्रोच है। और दूसरा क्या है, विथ मीनिंग। विथ मीनिंग मतलब यही है, 3 स्टेट्स होगा Q3 रिमाइंडर की वजह से, है ना। फाइनल कौन होगा, Q0 होगा, इनिशियल यही होगा। अब दिमाग लगाना होता है, डेसिमल नंबर क्या है और बाइनरी नंबर क्या है और डिविजिबल बाय होता रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग विथ 3। तो देखो Q0 से 0 आया, यहां से देखो पूरा नंबर क्या होता है 0, इसका डेसिमल नंबर क्या है 0, रिमाइंडर क्या है 0, तो इसलिए सेल्फ प्रूफ लगाया। बात समझ में आया क्यों लगाया, क्यों Q0 आया, रिमाइंडर 0 है तो 0 मतलब Q0। अब यहां से 1 आया 1, तो Q0 से 1 देखो, ये बाइनरी नंबर मिनिमम नंबर लेना 1, तो इक्वल डेसिमल नंबर क्या है 1, तो रिमाइंडर क्या होगा 3 से डिवाइड किया तो 1 ही आएगा, तो Q1 पे जाएंगे, तो Q1 पे गया। अब Q0 का 0 1 कवर हो गया, Q1 से 0 कवर करना है। देखो Q0 से यहां तक 1 0, टोटल नंबर 1 0, इक्वल डेसिमल नंबर क्या होता है 2 होता है। देखो 1 0 मतलब a2 पावर 0 a2 पावर 1, तो 2 पावर 1 मतलब ये 2 होगा, 2 + 0 2 ही होगा, राइट। तो 2 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 ही होगा, तो Q2 में जाएंगे हम, Q2, तो 0 पर हम Q2 में जाए। तो Q1 से 1 भी पता होना चाहिए ना, तो 1 1 1 1 का इक्वल नंबर 3, रिमाइंडर क्या होगा 0 0 मतलब Q0, तो Q0। अब Q2 से 0 चाहिए, 0 मतलब देखो यहां से यहां तक मिनिमम स्ट्रिंग 1 0 0, तो टोटल 1 0 0, इक्वल डेसिमल 4 होता है, 0 2 4 4 होगा, डिवाइड किया 3 से 1 रिमाइंडर होगा, तो Q1 पे जाएंगे। Q1 कहां है, यहां पर। और लास्ट 1 1 मतलब देखो 1 0 1 1 0 1 टोटल स्ट्रिंग, इक्वलेंट डेसिमल 5, रिमाइंडर 2 2 मतलब यही तो है, सेल्फ लूप हो गया ना।
अब ये दोनों को क्रॉस चेक करके देखो, Q0 ऑन 0, Q0 है क्या चेक कर लो, Q0 ऑन 1, Q1 है क्या, बस चेक कर लो। ये विथआउट अप्लाइंग एनी कॉन्सेप्ट, ये ऑफकोर्स इंटरनल कॉन्सेप्ट तो है बट बहुत जल्दी बनता है, ये टाइम लगता है। और ये भी बनाना बट एट द एंड मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम दोनों में अप्लाई करो, आंसर 3 आएगा, तो इसलिए 3 स्टेट्स ही होगा। इसका एक शॉर्टकट भी है, यहां प्राइम नंबर और ऑड नंबर होता है हमेशा सेम नंबर ऑफ स्टेट्स होगा, और यहां 2 पावर होता है तो ये 2 पावर में कन्वर्ट करके और पावर को +1 लगाना, उतना स्टेट्स होगा। ठीक है, डन। टर्नरी ऑपरेशन कैसे होगा, टर्नरी अलग है, टर्नरी में यहां एक और नंबर होता है 2, 0 1 2 आएगा तो स्टेट्स बस Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 ऐसे होता है, राइट। टर्नरी होगा तो यहां एक और डिजिट होगा, टर्नरी डिजिट, उसको हम थोड़ा कॉलम बढ़ाएंगे बस। ये बाइनरी है, टर्नरी होगा तो डेसिमल होगा तो 0 to 9 लिखना होगा, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है। टर्नरी में 3 पावर में होगा तो आंसर डायरेक्टली इजी होता है। तो कोशिश करो जैसे बनाया वैसे बना के देखो आप, टर्नरी नंबर में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, डन। सारे होमवर्क क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व कर रहा है, डन। एनी अदर डाउट्स लेफ्ट? अभी आप लोग प्रिपेयर नहीं किया, मार्क्स कब आएगा अच्छा से? अगर मार्क्स अच्छा आया तो इसका मतलब आप सही प्रिपेयर कर रहा है क्या? नेवर डिपेंड ऑन द मार्क्स, बिलीव योर कॉन्सेप्ट्स। याद रखना, मार्क्स 100/100 आया मतलब इसका मतलब हो सकता पेपर बहुत इजी हो, आपकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं हो पाया तभी भी 100/100 आएगा। हमेशा मार्क्स कम आया मतलब यू आर टेस्टिंग योर सेल्फ, तो चैलेंज करके आगे जाना होता है। मार्क्स हमेशा कम आना चाहिए, तब एक्चुअल गेट में मार्क्स ज्यादा आएगा। ये नॉर्मल टेस्ट में कभी भी ज्यादा आना चाहिए, कब अच्छा से कॉन्सेप्ट कवर किया। तो कम आ रहा है मतलब आप चैलेंज करके अच्छे से कवर कर लो यार, इट्स योर वीकनेस। अगर वो वीकनेस आइडेंटिफाई नहीं हो पाया तो एक्चुअल एग्जाम में ये सारे गलती होंगे। इस गलती को अभी आइडेंटिफाई करो। मार्क्स कम आ रहा है मतलब ये गुड साइन, इस सिग्नेचर जो आपके साइन मिल रहा है, तो इसको आप जो वीकनेस है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए कोशिश करो। सर मुझे मार्क्स कम आया तो क्यों आया? कॉन्सेप्ट को अच्छा से रिवाइज प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये तो साइन अच्छा है ना, ये कर। नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट टेस्ट मत देना, 2-3 बार रिवाइज प्रैक्टिस करके जाके टेस्ट देना, तब अच्छा आएगा। पीवाईक्यू भी खुद ही करो, सब करो यार, है ना। कॉन्सेप्ट इज अ प्राइमरी थिंग, है ना। किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के अलावा नया क्वेश्चन आया तो कुछ नहीं कर सकते। और इसी कॉन्सेप्ट से आ रहा है, हम नहीं कर पाए मतलब व्हाट वी आर डूइंग इट, ओके। सो मेक इट, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, यू डू योर हार्ड वर्क, तो रिजल्ट स्लोली इंप्रूव होगा। ठीक है, बाय बाय।